8 8:30 बजे तक उसी को बना है। और क्या हुआ क्या नहीं जो पता भी नहीं चला, वो सेव भी नहीं हुआ, ऑटोमेटिक सारा डिलीट भी। चलिए कोई बात नहीं। इसलिए मैं सर अभी भेज भी नहीं पाए आपको। अभी मैं भेजूंगा और बना दूंगा, डोंट वरी, उसका टेंशन। ठीक है। चलिए तो गाइस अभी जो बनाया वो भेज दो, गलत बनाया है जो गलत भेज दो, एक एक बनाया एक भेज दो। जीरो नहीं होना चाहिए बस। सर सारा डिलीट हो चुका है, सेव हुआ ही नहीं, बिना तो सेव हुए डिलीट हो गया। कोई बात नहीं, दोबारा बना के भेज दो। ठीक है सर। ठीक है, चलेगा हेलो बेस्ट। सर। हेलो। हेलो। सर, नेक्स्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन कब होगा? नेक्स्ट मंडे। ओके ओके सर। अतुल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं ऐसा तो? हाँ सर, मैं क्या पूछ रहा था कि परसों मैंने असाइनमेंट नंबर 5 आपको सेंड किया था। सो जो अभी है वो कल का जो दिया था परसों का, सो वो आज कुछ सेंड करना था क्या सर? यस, आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनानी थी, लेक्चर नंबर 7 वॉच करके। ओके ओके, हाँ आइसोमेट्रिक ड्राइंग, आइसोमेट्रिक ही सेंड किया था हाँ तब वो। कोई प्रॉब्लम। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग पहले तो बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ेंगे, उसका पार्ट 2। और उसके बाद फिर डोंट वरी, वो मैं बना के भेज दूंगा। आपकी गारंटी इतनी होनी चाहिए कि आप गलत बना के भेजोगे। ठीक है। हितेश यादव, आपका माइक और कैमरा ऑन है। आकिब कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? आकिब खान, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग। एक्चुअली सर मैंने ड्राइंग का सर लेट सेंड किया था आपको, तो वही बता रहा था कि डाउनलोड कर लीजिए, उसमें था सर कर डॉट नेम। लिया, कर लिया मैंने, सबका ही लगभग कर लिया, बहुत लेट किया होगा तो नहीं। हाँ, अप्रोक्स सर आधा घंटा पहले, हाँ साढ़े हो 9 गया, के बाद। आधा घंटे पहले सब हो वही सर, उसमें डाउट था अभी तो इसके लिए। गया। ओके। कोई ओके। चलिए शुरू कर देते हैं। ये वन प्लस नाम से किसी का आ रहा है, तो वन प्लस जी, आप क्या बोलते हैं, अपना रीनेम कर लो, कुछ पूछना पूछ लो। हेलो। हेलो। हाँ सर, नवाज बोल रहा हूँ। हाँ नमन बोलो। सर मैंने ड्राइंग भेज दिया था, वो उसमें कुछ और बाकी है, तो मैं कोई, कंप्लीट करके भेज दूंगा सर। देख चले, लीजिए। कोई प्रॉब्लम। ठीक है, मैं अभी बना भी दूंगा। आपने जो बना के भेजा है उसको भेज भी दीजिए। ठीक है। चलो ओके। अभी पहले फोकस करते हैं गाइस, हम लोग सबसे मेन टॉपिक को पढ़ने के लिए, और दैट मेन टॉपिक इज बिल्डिंग बाय लॉ, तो हम लोग वहां चलेंगे। ठीक है। लेकिन मुझे शिकायत उन सभी लोगों से है जिन्होंने टास्क को नहीं किया। ठीक है, एक आध लोग ट्रेवल कर रहे थे, दैट इज ऑल राइट, कोई मेडिकल इमरजेंसी किसी को था, हॉस्पिटल में एडमिट था, ऑल राइट। बट बाकी लोग, एक ड्राइंग होनी चाहिए। एक ड्राइंग मीन्स आप डेडिकेटेड हो। जीरो मीन्स, ठीक है, मैंने फर्स्ट डे बताया, जॉब की पूरी गारंटी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सर इतनी सी है, 90% अटेंडेंस विथ 90% असाइनमेंट दे दी। 90%, 100 भी नहीं मिला। ठीक है। चलिए, और मुझे अच्छा लगता है जो लोग क्लास नहीं करते बट इन्फॉर्म करते हैं, एटलीस्ट वो इतने प्रोफेशनल हैं कि उन्हें ये जिम्मेदारी लगती है कि मैं क्लास नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट आई शुड इन्फॉर्म देम। ठीक है, ये अच्छी हैबिट है। शुभ कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर, बस बेसिकली कि कल का एक फीडबैक मिल जाता तो बेटर रहता हाँ कि क्या सब सुधार हम लोग कर ठीक है। सकते हैं, देखो सुधार बस क्योंकि इतना, बहुत सारा गलती। तुम्हारा बेसिक्स का थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है, बेसिक्स में थोड़ा सा तुम्हें अपग्रेड करना पड़ेगा शुभ। ठीक है, ओवरऑल तो अच्छा ही था तुम्हारा, कोई बुरा नहीं था, तो मतलब हम कैसे तो था सर जिसका। बेसिक पूछे ही नहीं। हाँ, नहीं नहीं, बेसिक कैसे जैसे तुम्हारा कैसे हुआ था मुझे याद है, तुमसे मैंने एक तो इंट्रोडक्शन पूछा था, और एक यस। क्वेश्चन पूछा था शायद, व्हाई शुड बी हाई, इस नहीं। तरह कुछ कुछ था। हाँ हाँ, सैलरी सैलरी हाँ, सैलरी तो वो एक्सपेक्टेशन, यस सर। नॉर्मल था क्योंकि अभी वो हम ने बताया नहीं है, तो हम तो जस्ट चेक कर रहे थे कि आप क्या आंसर और करते हो। सर आवाज वगैरह वोवेल, मतलब हमको नहीं ऐसा नहीं फील नहीं, हो रहा वो था कि मैं देखो कैसे होता है, जिसका ज्यादा नीड थी मैंने, आपको याद होगा मैंने उनको तुरंत बता दिया था कि आप ये करो। हम्म। जिसका चल जाएगा मैंने हम्म। कुछ नहीं बताया। याद हो तो मैंने कल बताया था ना, जिसका कम्युनिकेशन गड़बड़ था मैंने बोला इसको ठीक करो। ठीक है, जिसकी नीड थी भाई। उस पर ठीक है। और एक दिन में जजमेंट नहीं होता है। ठीक है, जजमेंट के लिए और भी मौके होंगे, आगे भी परफॉर्म करिए, तब सही जजमेंट निकल के आता है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू चलो, सर। ओके जी। चलिए गाइस, आइए फोकस करते हैं पहले, फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। और जो भी आपके पास गलत सही बना हुआ है, एक भी बना हुआ है भेज दीजिए, सही करने के लिए मैं हूं ना। ठीक है, आपसे गलत भेज दीजिए। गलत में मुझे आपका मेहनत दिख जाए कि हाँ यार आपने मेहनत किया था। ठीक है, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ है, बाकी तो दिस आर पार्ट ऑफ द जर्नी की। कुछ गलत होगा कुछ सही होगा, क्या फर्क पड़ता है इससे। सर आज चलो, मेरा फर्स्ट क्लास है। अच्छा जी, तो आपके पास ऑटो कैड है?
सर 2016 है। 2016 पहले कभी चलाया है गजन? हाँ चला आया है। ठीक है। फिर भी कल मुझे मॉर्निंग में आप 9 बजे से 8 बजे के बीच में एक बार कॉल, 9 बजे पर कॉल कर लेना, ठीक है? अभी तो जी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना समझ में आएगा वेरी गुड, बट उसका एक रोड मैप रहेगा। ठीक है। जी तो सर। अभी जैसे अश्विनी ने ज्वाइन किया था, मैंने अश्विनी को बोला कि आप क्या करना है, आप भी याद करके मुझे सुबह कॉल, ये आपकी गारंटी है, हाँ? ठीक है, अगर कॉल करोगे तो हम पूरा गाइड कर पाएंगे। चलो, आओ पहले हम लोग बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ते हैं, ये तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, उम्मीद यही है। तो गैस हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बिल्डिंग बाय लॉ, इसका पार्ट 2 पढ़ने चल रहे हैं। और उसमें जो पहला, एक तरीके से बोल सकते हो स्टेप है उसका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था स्लम एरियाज और डेवलपमेंट एरियाज के बारे में, बिल्डिंग बाय लॉस के बारे में पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिल्डिंग बाय लॉ का, स्कोप हमने पढ़ा था, कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होगा पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज पढ़ा था हम लोगों ने, बिल्टअप एरिया के बारे में पढ़ा था, कवर एरिया, प्लिंथ एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, फ्लोर एरिया, सेटबैक एरिया। ठीक है, परमिसिबल सेटबैक, ये मैं लेक्चर आपको ग्रुप में भेजा हूँ, जिसको ने नहीं पढ़ा है देख लीजिएगा। ये सब पढ़ा था हमने कि बिल्डिंग लाइन क्या होता है, कंट्रोल लाइन क्या होता है। अब आज और इस पीपीटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज आया है, दैट इज एफएसआई। ये आप समझ गए तो समझिए कि बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ने का फायदा हो गया। ठीक है, तो मैं इसको पहले समझाऊंगा, उसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसके भी सर आपके जस्ट। आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज यार बैक तो नहीं होना चाहिए, फिर आप देख लेता हूँ, नहीं यार। सर किसी और का भी हो रहा है, किसी और का मोबाइल हो रहा है क्या, ये पूछ न- लीजिए तो। मुझे लगता नहीं है वैसे नहीं कोई। सर, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है। यहाँ तक मैं आपको बताऊं तो मेरे पास सामने फैन रखा हुआ है, मतलब इस समय गर्मी किस लेवल की आप समझ सकते हैं। बट मैंने जी हाँ सर। फैन बंद कर रखा है आपके क्लास के लिए, कि मुझे गर्मी लगे बट क्लास में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, तो बेसिकली मेरी तरफ से सही है। ठीक है। इसमें गाइस गर्मी हर जगह पर बहुत ही विकराल रूप ले ली है। कूलर चलाया जाए तो कूलर का आवाज आप सबको पता है, बट ठीक है, चलो दिस आर द पार्ट। तो गाइस एफएसआई क्या होता है गाइस? टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल द फ्लोर डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। यही समझ गए तो सब काम हो जाएगा आपका। किसी ने पूछा कि आपका एफएसआई कितना है, कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, तो आप बताइए, हर फ्लोर पर जितना बनाया है जोड़ लीजिए उसको, डिवाइड बाय टोटल फ्लोर एरिया निकाल दीजिए, एफएसआई आ जाए। अब बोलोगे सर ये एफएसआई से होता क्या है, ठीक है, उससे क्या फायदा होता है, क्यों एफएसआई को फॉलो करना पड़ता है? तो देखो, हर जगह के लिए गवर्नमेंट अपने कॉर्पोरेशन की तरफ से फिक्स करवाती है एफएसआई। जैसे कि कोई रेसिडेंशियल स्कीम एरिया है, मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस तरह की कोई बिल्डिंग है, उसका जनरल एफएसआई 1 लिया जाता है ना, 1। ठीक है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे 0.4 यानी 40% एरिया पर कंस्ट्रक्शन करना अलाउ होता है। ध्यान से देखते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर कोई रेसिडेंशियल एरिया है बट वो सिटी में है, स्कीम में नहीं आता, प्रधानमंत्री योजना में नहीं आता, स्कीम में है, तो गवर्नमेंट ने मान लीजिए वहां के एफएसआई फिक्स किया 4। जनरली यही रहता है। वो कब होगा 4? गवर्नमेंट कहती है जब आपके घर के बाहर विड्थ ऑफ द रोड इज मोर देन 12 मीटर्स। 12 मीटर के ऊपर, 12 मीटर्स के ऊपर अगर आपके घर के सामने रोड है तो आपको 4 एफएसआई मिलेगा। उससे फायदा क्या होगा अभी देखेंगे। रेसिडेंशियल कोई एरिया है, सिटी एरिया है, सबको सेम है, बट आपके घर के सामने जो रोड है वो 12 मीटर से कम है, 10 मीटर है, तब आपकी एफएसआई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 मीटर्स हो जाएगी। ठीक है, आप जहां पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो एक रेसिडेंशियल एरिया है, बोला जाता है ना कि ये, सॉरी, इंडस्ट्रियल एरिया, बोला जाता है ना कि ये जो जोन है ये इंडस्ट्रियल जोन है। तो इंडस्ट्रियल जोन की एफएसआई जनरली रहती है 1.5, डिफर करता है लोकेशन वाइज, बट अप्रॉक्स। वहां पर मैक्सिमम अलाउ ऑन द ग्राउंड फ्लोर होता है 1.0, मतलब 100% एरिया पर आप वर्क कर सकते हो, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत महंगी होगी, तो वहां का एक भी स्पेस आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, सारे स्पेस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। कॉमर्शियल एरिया है, जैसे कि आप लोग होटल्स ये सब देखते होंगे स्कीम एरिया वाइज, ठीक है, जनरली उसका एफएसआई रहता है 1.33। कितना? 1.33।
जिसमें मैक्सिमम अलाउ ऑन द ग्राउंड फ्लोर होता है 0.4। आप बोलोगे सर सच बताएं समझ में नहीं आया कि 0.4 क्या है, 1 क्या है। अभी आ जाएगा, पहले बस ये फॉर्मूला याद रखना। एफ एस आई इक्वल टू, सर ये फ्लोर स्पेस हाँ इंडेक्स मतलब मैं क्या होता है? मैं क्लियर कर लो उसके बाद पूछ लो, ठीक है, मैं बता दूं। फ्लोर स्पेस इंडेक्स वही बताने चल रहा हूँ। एफ एस आई इक्वल टू होता है टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल द फ्लोर, ठीक है, डिवाइड बाई प्लॉट एरिया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, और इन्होंने बोला कि एफएसआई होता क्या है। एफएसआई एक फिक्स पैरामीटर होता है, जितने फ्लोर की बिल्डिंग आपके सिटी में आपको अलाउ किया जाएगा उसके लिए एक पैरामीटर होता है कि आपको इतना अलाउ है, तो उस एफएसआई के अकॉर्डिंग ही आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है, प्लानिंग करना पड़ता है। अब कोई आपका घर है और घर के बगल में कोई किसी ने G+30 की बिल्डिंग बना दिया, किसी का G+1 है, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट हर जगह के लिए एक फिक्स एफएसआई देती है, जिसके बिहाफ पर आपको प्लॉट का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। आइए इसको आगे देखेंगे तो और समझ में आएगा। तो रेसिडेंशियल स्कीम एरिया के लिए क्या है गाइस, 1, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर 0.4 यानी 40%। रेसिडेंशियल सिटी एरिया के लिए कितना है गाइस, एफएसआई 4। अब इसका फायदा क्या होगा बस समझने वाले हैं। ये 4 कब होगा, जब रोड 12 मीटर से बड़ी होगी चौड़ाई में, ठीक है। और अगर रेसिडेंशियल सिटी एरिया है, वहां पर 3 हो सकता है अगर 12 मीटर से नीचे का रोड है तो, ठीक है। और अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहां पर 1.5 मैक्सिमम अलाउ ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ये इमेजिन करिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। आपने एक प्लॉट खरीदा, दैट प्लॉट एरिया इज 5,000 स्क्वायर फीट। आपने 5 गुंठे का, 5 विश्व का है मान लीजिए, विश्व थोड़ा ज्यादा रहता है फिलहाल, 5,000 स्क्वायर फीट आपने जगह खरीदा। उसमें से आपने 1,500 स्क्वायर फीट पे कंस्ट्रक्शन किया। कितने स्क्वायर फीट पे गाइड्स, 1,500 स्क्वायर फीट पे आपने कंस्ट्रक्शन किया। तो हर एक फ्लोर का जब निकालेंगे तो उसको बोलते हैं FAR। टोटल निकालेंगे तो FSI, ठीक है। बट हर फ्लोर मतलब फ्लोर एरिया रेशियो। तो आपका कितना आएगा इस फ्लोर एरिया रेशियो, 0.3 FAR। कितना आया, 0.3 FAR। इसका मतलब है हमारे पास FSI कितना है, 1 है। अभी तो हम बहुत बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो 0.3 यूज किया है। अगर आपके घर का जो एरिया है 5,000 स्क्वायर फीट में, आपने 1,500 नीचे 1,500 ऊपर बनाया, तो कितना हो गया, 3,000 स्क्वायर फीट बना लिया आपने। तो इसका FAR कितना आ रहा है, 0.6, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिए 0.6। आपके घर के बाहर अभी भी कितना अलाउ था एरिया में, रेसिडेंशियल एरिया में 4 अलाउ, 1 अलाउ है ना। तो अभी हम 0.6 पे हैं। एक और फ्लोर बना दे तो एक और फ्लोर बनाएंगे तो कितना आएगा, यही समझ लेंगे तो काम हो जाएगा। 5,000 स्क्वायर फीट था, 15 15 15 4500 स्क्वायर फीट हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो हमारा FAR कितना हो गया, 0.9। और हमारे पास अलाउ कितना है गवर्नमेंट की तरफ से, 1। इसका मतलब है कि हम कंस्ट्रक्शन यहां तक कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि क्या इसके ऊपर एक और फ्लोर बना सकते हैं क्या, अगर हमारे पास FSI 1 है तो। कमेंट करके बताइए, इसके ऊपर एक और फ्लोर बना सकते हैं क्या। मैं चाहूंगा सब कमेंट करें, क्योंकि उससे आइडिया लगेगा कि किसको समझ में नहीं आया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं 1,500 स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ, 1,500 स्क्वायर फीट क्या बना सकते हैं क्या। छोटा तो बना ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 1,500 की बात करिए, वेरी गुड, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, लास्ट तो हम समझ जाएंगे, पूरा आपको समझ में आ गया। यही एरिया, यही बिल्डिंग आपकी है रेसिडेंशियल एरिया में। कहां पर है, रेसिडेंशियल एरिया में है, जहां का FSI गवर्नमेंट ने फिक्स किया 4। वहां पर कितने फ्लोर का होगा अगर 1,500 ही स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन करना हो। मैंने आपसे पूछा कि अगर FSI 1 के जगह 4 होता तो कितने फ्लोर की बिल्डिंग बन सकती थी सेम एरिया पर। कमेंट कर दीजिए, आइडिया लग जाएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ गांव की बात नहीं हो रही उमेश, ठीक है। ये बोल रहे हैं गलत गलत गलत, जोड़ के बताइए अच्छे से, ऐसे हवा मत बताइए। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर FSI 4 होता तो हम कितने फ्लोर तक जा सकते थे। हम शायद हमने बोला कि अगर यहाँ पर FSI अभी तो कितना है, 1 है हमारे पास,
वन में हम 3 फ्लोर बना पा रहे हैं, अगर 4 FSI होता तो कितना फ्लोर बनाते, ये मैं पूछ रहा हूँ। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, वेरी गुड। लियाकत भी प्रयास कर रहे हैं, बट गलत प्रयास है। राशिद भी प्रयास कर रहे हैं। हेलो ठीक है, हेलो। सर, इसमें जैसे जो अपॉन में लिखा एलओटी एरिया, तो सर ये एलओटी एरिया क्या है कि प्लॉट एरिया है? ठीक है, ये हमारे पास टोटल जो हमारा एरिया है उस एरिया की बात हो रही है। मतलब कि हमने जो परचेस किया है, हमने लैंड पूरा ऑपरेट करने के लिए परचेस किया है, उस एरिया के बारे में बात हो रही है। वो 5,000 स्क्वायर फीट है बेसिकली। ये एलओटी का फुल फॉर्म क्या है, मतलब ये? ठीक है, ये लोटी मीन्स प्लॉट के लिए है कि ये प्लॉट का जो एरिया है उस प्लॉट एरिया के बारे में बात हो रही है, कि हमारा जो प्लॉट 12 एरिया है। फ्लोर सर, हाँ 12 फ्लोर। हाँ 13.33। सर 13 फ्लोर बना सकते हैं ना, उसके बाद एग्जैक्ट, थोड़ा सा स्पेस बाकी रह जाते हैं ना। 13 इज द राइट आंसर। यस सर। 13 इज द राइट आंसर। चलिए। सर हाँ जी। एक क्वेश्चन था बेसिकली, जैसे ये बोलिए। टोटल एरिया जैसे 5,000 है, तो हाँ इफ अगर हम 5,000 में ही बनाए, जैसे रेजिडेंशियल वाला है, हाँ तो हाँ 5,000 का एरिया हम 5,000 में बना रहे, मतलब कोई स्पेस नहीं छोड़े, तो करेक्ट, क्या फिर उसके ऊपर का फ्लोर नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते। क्या बोल रहे हो, प्लीज बोलो। जो मेरा टोटल एरिया है हाँ, 5,000 उसको हम स्क्वायर फीट पूरा यूज कर लिए ग्राउंड फ्लोर में, पूरा मतलब हाँ जगह छोड़े ही नहीं, तो हाँ फिर हाँ, तो उसके बाद उसके ऊपर हम लोग नहीं बना सकते हैं। नहीं बना सकते। हाँ ठीक भाई। है, यही तो गवर्नमेंट का रूल है ना, बिल्डिंग बाय लॉ, इसीलिए तो फायदा होता है। अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लेना, क्योंकि यही मैंने आज की क्लास का सबसे मेन टॉपिक ये है। सर हमको नहीं आया। ठीक है, क्या नहीं सर समझ सर में आपको? हाँ जी। सर ये आप पूछ रहा था मैं, जैसे आपने 5,000 स्क्वायर एरिया, बाकी मुझे सारा समझ आया हाँ इससे पहले वाला। लेकिन एक चीज पूछना था सर, जैसे 5,000 एरिया में अगर हमने 1,500 का बनाया तो 4,500 3 फ्लोर। लेकिन 3 फ्लोर से ऊपर अगर मैं 200 एरिया का अगर मैं कुछ बना दूं तो वो अलाउड होता है कि नहीं सर? यस यस यस, अलाउ होता है। दैट विल बी अलाउड। मतलब यस यस फोर्टी एट यस, हंड्रेड में कर सकता हूँ, फोर्टी आप नाइन तक भी पूरा कर सकता हूँ ना? यस यस, अपना वन पूरा यूज कर सकते हैं आप। ओके सर, थैंक यू। ओके। हाँ जी ओके सर। गौतम, क्या नहीं समझ में आया आपको? सर जैसे इसमें सर 5,000 लिखा हुआ प्लॉट एरिया, और जो 1,500 ये सर क्या है, ये नहीं समझे। क्या है 1,500? 1,500 पे कंस्ट्रक्शन किया, 5,000 स्क्वायर फीट पूरा आपने जगह खरीदा। 5,000 स्क्वायर फीट पूरा जगह है, हाँ, और उस पर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ 1,500 स्क्वायर फीट। 1,500 तो आपका FAR कितना आया? पंद्रह जीरो सौ पॉइंट डिवाइड बाई थ्री 5, 0.3। दो फ्लोर जीरो पॉइंट कंस्ट्रक्शन थ्री एफ ए आर किया। क्या? यस, और 2 फ्लोर कंस्ट्रक्शन किया तो 0.6। FAR मतलब फ्लोर एरिया रेशियो, हर एक फ्लोर का। यहाँ आपने क्या पढ़ा? टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर। तो FAR मतलब जी। हर फ्लोर का, सारे फ्लोर का मिला दो, तो वो आ गया आपका FAR। ठीक है, सर FAR को अच्छा। हाँ जी, एक बोलो। और क्वेश्चन सर ये पूछना है इसमें। इसमें सर जैसे नीचे 5,000 स्क्वायर फीट है, और हाँ, इसमें 3,000 पर ये काम किया था, इसका FAR 0.6 आया। यस। तो ये सर यही नहीं समझ में, 0.3 0.6 0 वो तो सर समझ गए कि इतना बार कंस्ट्रक्शन किया तो इतना हुआ। तो हाँ, ये क्या है FAR, यही नहीं एफ समझे सर। फ्लोर एरिया रेशियो मतलब हर एक फ्लोर पर कितना कंस्ट्रक्शन कवर हुआ, उसको जैसे सर ये FAR बोलते फर्स्ट फ्लोर हुआ सर, तो हैं। फर्स्ट हाँ, फ्लोर पर ये कितना कंस्ट्रक्शन हुआ, तो जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट सिक्स थ्री 0.3। तो 0.3 क्या? अरे यार, 0.3 मीन्स हो गया कि आपने 30% एरिया पर कंस्ट्रक्शन कर लिया। 0.3 मतलब ये हुआ। जीरो अच्छा। पॉइंट सिक्स मतलब आपने 60% एरिया पर कंस्ट्रक्शन कर लिया जितना अलाउड था। 0.9 मतलब 90% एरिया पर कंस्ट्रक्शन कर 90%। लिया, बस। बहुत इजी अच्छा। है। हाँ जी, कोई कुछ और बोला था? इसी पर सर, इसी पर हम ऊपर भी लेकर चले जा सकते यस हैं। यस यस। सर हाँ जी। क्या सर, वो जो पूरा एरिया होता है हमारा, वो फ्लोर के ऊपर भी डिपेंड होता है क्या? यस, अगर आप चाहें तो इसी को आप कम यूज करें नीचे, तो नीचे कम मेरे यूज करेंगे तो ऊपर तक और जा पाएंगे। हाँ, कहने का मतलब ये है सर, जैसे ये 1,500 स्क्वायर फीट है तो हम लोग 3 फ्लोर तक जा रहे हैं। हाँ, अगर बाय द वे हम लोग 1,000 स्क्वायर फीट का बनवाते हैं तो और ज्यादा चले जाएंगे। 5 फ्लोर तक जा सकते हैं क्या? एग्जैक्टली exactly. ओके सर। हाँ, हेलो। बस यही कंसेप्ट है। हाँ जी। हाँ सर।
प्रथमेश कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्रथमेश बोल दीजिए, आप फिर शशांक हाँ, बोलेंगे। हम जो मार्जिन छोड़ते हैं ना हाँ, प्लॉट में, वो हम फ्रंट आगे और आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, मार्जिन अगर आप पूछ रहे हैं तो आगे है। हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक है। ये बस पूछना था। वो हाँ मार्जिन हम छोड़ रहे हैं ना, तो हाँ, वो मार्जिन छोड़ के 1500 स्क्वायर फुट है ना ये। यस यस यस, हाँ 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 तभी तो हमने छोड़ा ना, तो अपना एरिया क्यों छोड़ते हैं हम। हाँ हाँ हेलो ठीक, हाँ। सर। ठीक है। हाँ जी, शशांक कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, जो एरिया छोड़ रहे हैं सर, वो प्रॉपर स्क्वायर में छोड़ना होता है या इसका ऐसा नहीं कुछ? है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, उसके लिए अभी आगे हम पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है ठीक सर, है, ओके। ठीक है, ओके जी। सर एक डाउट था। हेलो। हाँ जी, सुदीप रावत जी पूछ लीजिए, प्लीज हैंड रेस कर लो, हम खुद ही बोल दे रहे हैं, सुदीप रावत। सर जैसे आपने बोला ना फ्लोर एरिया का, हाँ हाँ, तो सर तो कारपेट एरिया ही हो गया ना, मतलब बोलने का मतलब नहीं नहीं नहीं, कारपेट एरिया कंस्ट्रक्शन नहीं, का, नहीं नहीं नहीं, कि वो गलत जा ओवर रहे ओवर पूरा हो, सुपर ओवरऑल बिल्टअप हो एरिया, गया पूरा। ये सुपर बिल्टअप है अच्छा। आपका। ठीक है, ये सुपर अच्छा बिल्टअप सर, है। ठीक है, ठीक है सर, मतलब ठीक, ओके सर। ओके। संग्राम कुछ बोलना चाह रहे हैं। हेलो। हेलो, ये संग्राम। हाँ सर, 0.3 जो दिए हैं वो मेरा जो सर, हाँ तो हाँ मतलब वहां पर मतलब सर 30% हमको मतलब हमको ये मतलब है सर। हाँ, 30% में सर मतलब नहीं, कितना फ्लोर मतलब सर बना सकते हैं हम लोग? 30% ये पूरे वही में बना सकते हैं ना। 30% मतलब इतने में कहीं भी बनाइए, आपका ये पूरा जगह हो गया। नहीं, कितना फ्लोर पूरा बना सकते हैं? एक फ्लोर, ये एक फ्लोर का एक है। फ्लोर। हाँ, 0.3 FAR लिखा है ना, मतलब हर फ्लोर का, एक फ्लोर का हाँ ये एरिया है। हाँ, अच्छा, ठीक, 0.6 मतलब 2 फ्लोर्स यस जाएगा। यस यस। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं सोचना है, बहुत इजी है। हाँ सर जी, एक क्वेश्चन हाँ प्लीज, बोलो सॉरी सॉरी बोलो फॉर बोलो। इंटरप्शन। नहीं कोई बात नहीं, सर बोलो। जैसे कि हमारा जो रहता है ना, एक हाँ फिक्स्ड FSI रहता है, ओके। हाँ हाँ सो जैसे कि मुंबई जैसा एरिया है, ओके सर। हाँ सो जहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह रहेगा सर, सो हाँ वहाँ पे एक फिक्स्ड FSI ही रहेगा ना। जैसे हाँ कि हाँ एयरपोर्ट वाला एरिया रहेगा तो उसके अंडर जहाँ पे 3 फ्लोर तक की बिल्डिंग अलाउ रहेगा, ऐसे हाँ कुछ रहेगा ना सर? हाँ हाँ, आगे पढ़ने वाले हैं, अभी है, ओके आने ओके, वाला है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, अभी सिर्फ FSI पे फोकस करो गाइस, है आगे से, डोंट वरी, हमने सब प्लान कर रखा है। तो सर। जगदीश आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी बोलिए, जी सर। बोलिए। सर ये इसमें FSI और FAR सेम ही है सर ये? FAR मतलब हर फ्लोर का, FSI मतलब ओवरऑल, ऐसे में। ठीक ठीक है, ठीक है मेरा सर। एक बेसिक था सर, हाँ जी कि अब जैसे बोलिए। सर ये बिल्डिंग हम बन कैसे पता करेंगे कि कितने फ्लोर तक हम ये बिल्डिंग बना सकते हैं? वही तो बोल रहा हूँ, जितना FSI अलाउ है उतने फ्लोर तक बना सकते हो। हर जगह का एक फिक्स FSI इसमें होता से है। फिर से FSI खोलिए तो सर, बैक कीजिए। क्या बोल रहे हैं? सर बैक कीजिए, FSI FSI का डिपेंड जो करता है लिखा हुआ रोड था। की विड्थ पे ना सर? FSI डिपेंड कर, मैं बोल रहा हूँ कि FSI तो गवर्नमेंट आपको दे रही है। सर वो नहीं सर, ये जो आप टेबल FSI का जो था ना, वो टेबल हाँ, निकालिए ना। हेलो। हेलो, एक बार इनका होने दो यार। जी सर। हाँ बोलिए। इसमें जो फर्स्ट और 3 1.5 1.33 ये सब फ्लोर है। ये गवर्नमेंट बताती है कि कितना FSI कहाँ पर अलाउ है, ये सिर्फ बताया जाएगा आपको कि वहाँ 1 अलाउ है कि 4 अलाउ है कि 3 अलाउ है, वो आपको मिलेगा। अच्छा, इसमें मतलब सर ये रेसिडेंशियल क्या मतलब ये एरिया है सर, सब जो फिक्स है रहेगा, क्या ये जो। मतलब सर? अब इनका होने तो फिर समझ आएगा नहीं ना, अब इनका क्लियर कर दूं फिर पूछता बताता हूँ। तो हाँ इसमें जी, लिखा हुआ है जोन हाँ में रेसिडेंशियल स्कीम एरिया, मतलब कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर ये सब बनता है, तो उसमें हाँ। सर फर्स्ट फ्लोर तक बन सकता है, सेकंड फ्लोर वो न- नहीं बना सकता है। नहीं, ये कहाँ लिखा है भाई? सर ये तो फर्स्ट कुछ क्या लिखा हुआ है? 1 FSI मिला है, 1 FSI में आप 3 फ्लोर बना सकते हो ना दोस्त। अच्छा। ठीक है, ये बहुत अच्छा। सिंपल चीज है। और ठीक है, ये बोलो 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 बोलो। और चार जो है उसमें कितना बना सकते हैं? 4 में अब तुम जोड़ लो, इसके आगे 12। जब 12, उसके आगे जीरो अच्छा। पॉइंट वन 0.1 है तो एक फ्लोर और बना सकते हो, 13 फ्लोर हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। और 1+ वाले आप पूछ रहे थे कुछ, कोई और कुछ बोल रहा था, जल्दी करो सर यार, ये मैं सर एक मैं छोटे। बोल रहा था सर कि हाँ जी, ये तो डिपेंड करता है रोड के विड्थ पे भी ना। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट हमें देगी कि FSI कितना है। विड्थ ऑफ ये रोड मोर देन 12 मीटर अगर होगा तो फिर ये आपको मिलेगा FSI 4। यस, बट ये भी चेंज होगा हर जगह पर, वो उस वैरी जगह के। करेगा, स्टेट टू स्टेट वैरी करेगा। यस यस यस। ठीक है सर, ठीक थैंक है, यू। ओके जी।
चलो सर एक क्वेश्चन और है सर। बोलो भाई। सर जो स्कीम एरिया है तो ये हाँ सर ये सिटी और गांव दोनों के लिए ये लागू होता है या फिर सिर्फ सिटी के लिए? भाई, एफएसआई से गांव में कहाँ लागू होता है? ये सिटी के लिए होता है ना एफएसआई। जो रूल हम लोग अच्छा, पढ़ते हैं गांव में, आप कौन सा रूल लगाते हो बताओ? गांव में तो सर कोई रूल नहीं लगता है। तब अब तो मैं वहाँ कुछ के लिए, गांव बोलूँ? के बारे में सर उतना नॉलेज तब नहीं है मेरे तो उधर हम पास। लोग क्यों जाएं? ठीक है। जी सर। हाँ जी। कोई हेलो, कुछ बोल, हाँ जी बोलिए। बोलिए नवाज आप। बोल रहा हूँ। हाँ नवाज बोलो। मैं बोलना चाह रहा हूँ हाँ कि किसी को बुरा नहीं लगे। हाँ एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा मैटर सुन नहीं रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। और ये डिस्कस करने इससे टाइम निकल जा रहा है। 1.5 घंटा में तो और यही डिस्कशन में ही हो जा रहा है। टॉपिक का कोई सेंस नहीं बन रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, एटलीस्ट आप लोग सुनिए, उसके हाँ बाद एंड में डिस्कशन करेंगे तो सबको एग्जैक्टली समझ। वही मैं भी बोलने वाला था, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तब तो ये दो तो 2-4 महीने में 8 महीना एफएसआई खत्म लगेगा। होगा। ठीक है। और 8 महीने में पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मेरा आपको रिक्वेस्ट, ठीक है, वही मैं भी बोलने वाला हूँ कि इतना स्लो हम आप लोग लोग एक नहीं चल घंटा सकते सुनिए हैं। लेक्चर, उसके हाँ। बाद और हम लोग जितने जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, ये इतना आसान है कि सबको समझ में आ सकता है आई थिंक नवाज। क्योंकि एकदम सी इजी लैंग्वेज में, कोई हम लोग ऐसे तो फॉरेन वाली लैंग्वेज में भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इजी लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। इसको एक बार घर पे भी रिपीट कर लीजिएगा, फिर नहीं आएगा तो फिर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन है, लेकिन हम्म। इसमें 50-60 आदमी है, अगर हर आदमी को 5 मिनट दिया जाए तो नहीं हो हो पाएगा। जाएगा। एटलीस्ट 1 घंटे के बाद डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हाँ। कोई बुरा नहीं नहीं माने, ये सभी नहीं, के लिए है। एक्चुअली मैं ये भी यही बोलने वाला था कि मैं इतना स्लो नहीं चल सकते हम कि एक एक पॉइंट पर इतना फोकस कर पाएंगे। मैं डेफिनेटली फोकस करना है, बट मेरे इन पर करना है। अगर आपके इन पर होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है। मुझे चलो ऐसा लग लेट्स। रहा है सर कि एक जितना भी डाउट अभी पूछा जा रहा है ना सर, हाँ ये हाँ अभी बताने वाले हैं आगे। हाँ अगर कोई हाँ हाँ। अच्छा से सुने तो सब क्लियर हो जाएगा। यस। अभी इसमें ओके एरोड्रॉम। सर, एक हाँ जी। एक बोलो बोलो बेसिक क्वेरी है सर। बोलो जैसे बोलो। हर एक फ्लोर पे हाउस हो गए और हम अपना एरिया भी टोटल यूज कर लिए, मीन्स अभी 13 फ्लोर हाँ या वॉट एवर यूज कर लिए, हाँ। तो स्टेयर केस के ऊपर वाला जो घर आएगा वो तो उस फ्लोर से ऊपर हो जा रहा है, तो अब वो देखो इंक्लूड होता है कि देखो नवाज ने कितना अच्छा बोला, आगे वो भी है। उसको ठीक है। एग्जेम्प्टेड एरिया बोलते हैं, वो हाँ। इंक्लूड नहीं होता है। नहीं नहीं, पीपीटी में आगे है वो। पॉइंट आगे है। ठीक है, सब कुछ है। ठीक सर है, थोड़ा सा कंटिन्यू सब वेट कीजिए। कर लो, हाँ सब थोड़ा सा वेट कर लो। है वो पीपीटी में आगे ही टॉपिक है, वो बस आने वाला है 2-3 स्लाइड के बाद। ठीक है। चलो तो हम लोग एफएसआई को समझ लिए। होप सो अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको। लेकिन थोड़ा सा सही बात है कि अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो हम लोग आगे चल पाएंगे, अदरवाइज इसी में चला जाएगा तो हम लोग ड्राइंग के डाउट कैसे डिस्कस कर पाएंगे। इस चीज को आप दिमाग में रखें। ठीक है। और अगर हो सके तो घर से भी पढ़ के आए, अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आए घर से पढ़ के आ सकते हैं, मैं तो पहले से आपको नोट्स दे देता हूँ। ठीक है, तो एफएसआई हो गया गैस हम लोग का। एफएसआई के बाद जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिल्डिंग बाय लॉ के लिए। वो इंपॉर्टेंट होती है कि हमें हर रूम का साइज पता होना चाहिए। किस रूम का क्या साइज देना चाहिए, मिनिमम स्पेशली, नॉट मैक्सिमम। मिनिमम हमें पता होना चाहिए कि रूम का साइज मिनिमम हमें कितना देना है, हाइट कितना देना है, वेंटिलेशन कितना देना है, मिनिमम हमें पता हो। क्योंकि अगर आपके घर का साइज, मान लीजिए हम आपका किचन बनाए और किचन आपको दे दे 2 फीट बाई 10 फीट, कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन किचन का अगर हम साइज दे दें 8 फीट बाई 10 फीट, एक्सीलेंट है। किसी के पास बहुत अच्छा जगह है, वो भले ही 8 को 16 बाई क्या बोलते हैं 24 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात होगी। बेसिकली स्टैंडर्ड्स हमेशा मिनिमम को लेके होते हैं। ठीक है। क्लासिफाइंग द बिल्डिंग्स विथ यूनिट एज फैमिलीज एंड मेंशनिंग द रिक्वायरमेंट, हमें देखना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, प्लस मिनिमम कितना उस रिक्वायरमेंट के लिए जगह चाहिए। जैसे आप बाथरूम बना रहे हैं, तो बाथरूम क्या 1 फीट बाई 10 फीट संभव है क्या? नहीं। मतलब उसका एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं। उसके अलावा कंपाउंड वॉल आप बनाते हैं अपने घर पे, तो कंपाउंड वॉल का एक स्टैंडर्ड हाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपाउंड वॉल कोई 25 फीट का बना दिया, कोई 15 फीट का बना दिया। फिर क्या होगा, कॉर्नर से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है, विजिबिलिटी नहीं होगी, लड़ जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड वॉल भी आपको स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा। उसके अलावा कंट्रोलिंग द प्रोजेक्शन ऑफ मार्जिनल स्पेस, यानी आपके घर के सामने कितना जगह छोड़ना पड़ेगा, इसका भी गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड करता है। अदरवाइज कोई 3 फीट छोड़ देगा, कोई 10 फीट छोड़ देगा, कोई एक भी नहीं छोड़ेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, एक तो बिल्डिंग प्रॉपर नहीं बन पाएगी, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन से लेके हर चीजों को लेकर समस्याएं हो जाएंगी। ठीक है। कंपाउंड वॉल क्या होता है, घर के सामने जो बनता है वही इसी को कंपाउंड वॉल बोलते हैं।
ठीक है, बाउंड्री बोलते हो आप लोग, वही बाउंड्री कंपाउंड वॉल है। इंस्टेंट ऑफ सुटेबल आगे है, हम लोग डिस्कस करते हैं। इंस्टेंट ऑफ सुटेबल एफएसआई एंड एफएआर, आपको देखना चाहिए वहां पर एफएसआई कितना अलाउ है उतना ही कंस्ट्रक्शन करना है। अदरवाइज आपको पता है कि क्या बोलते हैं, घर जब टूटता है तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, बट लोग कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने एफएसआई को फॉलो ही नहीं किया हुआ है। स्पेसिफिक सुटेबल अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई, आपको ड्रेनेज और वाटर सप्लाई को भी देखना पड़ेगा कि उसके लिए क्या नॉर्म्स है। ठीक है, डेफिनेटली ड्रेनेज के लिए जगह देना है, बट कितना जगह देना है। ठीक है, सेटबैक देना है पीछे घर के साइड में, कितना देना है। तो यही सब चीजें अभी हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि मिनिमम प्लॉट का साइज क्या देना चाहिए, उनका डायमेंशन क्या देना चाहिए। आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे साइज ऑफ द प्लॉट के बारे में, फिर पढ़ेंगे एरिया लिमिटेशन, फिर मार्जिन, फिर हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स, फिर प्लिंथ हाइट, फिर मिनिमम एरिया ऑफ द रूम एंड फिर बेसमेंट, फिर कंपाउंड वॉल, फिर प्रोजेक्शन मार्जिन। ये एक एक करके पढ़ रहे हैं, तो निसंकोच आप टेंशन मत लीजिए। पहले हम लोग फोकस करेंगे साइज ऑफ प्लॉट। तो देखिएगा, इस प्लॉट जो होते हैं जनरली वो तीन तरह के होते हैं। आप लोग भी प्लॉट खरीदोगे अभी आने वाले दिनों में, पैसे कमाओगे तो। एक प्लॉट होता है आपका डिटैच बिल्डिंग्स, एक प्लॉट होता है डिटैच बिल्डिंग्स। ठीक है, जो कि अगर आपका प्लॉट का साइज 250 मीटर स्क्वायर के ऊपर है, कितना, 250 मीटर स्क्वायर के ऊपर है, तो उसे डिटैच बिल्डिंग कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब 250 मीटर स्क्वायर कितना होता है ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। उस बिल्डिंग में घर के सामने 12 मीटर से ज्यादा का फ्रंटेज छोड़ना पड़ेगा। फ्रंटेज क्या होता है? आपके घर के सामने जो आप जगह छोड़ते हो उसे फ्रंटेज बोलते हैं। ठीक है, तो आपके घर के सामने 12 मीटर छोड़ना पड़ेगा। आपने कहा सर मैं 125 से 250 मीटर स्क्वायर का प्लॉट खरीदा हूं, तो फिर आपका बिल्डिंग कंसीडर होता है गवर्नमेंट के लैंग्वेज में सेमी डिटैच। और सेमी डिटैच के लिए जो नॉर्म्स है 8 to 12 मीटर, ये नॉर्म्स फिक्स नहीं है। हर सिटी का, हर कॉरपोरेशन का अलग अलग होता है। तो आपको किसी भी कॉरपोरेशन में काम करोगे तो उसका बिल्डिंग बाय लॉ मिलेगा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि जहां हमारा घर है वहां तो नहीं छोड़ते, क्योंकि वहां का रूल्स अलग है। बस इतनी सी बात है। रो टाइप बिल्डिंग्स जो होता है उसका जो साइज होता है, हाँ ये साइज फिक्स है। 50 मीटर से 125 मीटर स्क्वायर तक का अगर किसी का प्लॉट है, ठीक है, तो उसे आप बोल सकते हैं कि रो टाइप बिल्डिंग है। वो क्या है? वो रो टाइप बिल्डिंग है। और उसमें जो फ्रंट छोड़ना पड़ता है वो 4.5 से 8 मीटर के आसपास छोड़ना पड़ता है। ठीक है, 4.5 से 8 मीटर तक छोड़ना पड़ता है। अब आइए देख लेते हैं इनको पिक्चराइज वे में कि क्या होता है डिटैच बिल्डिंग, क्या होता है सेमी डिटैच, और क्या होता है रो टाइप बिल्डिंग। तो देखिए, आपके घर के सामने जो ये घर बना हुआ है, देख रहे हैं घर, ये घर बड़ा है। इसमें सामने खूब ढेर सारा जगह छूटा है, साइड में भी छूटा है, स्वयं में भी छूटा है। ऐसे घर को बोलते हैं डिटैच बिल्डिंग। अभी डिटैच कंडीशन में कब आएगा? जब इसका साइज 250 मीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा। जैसे किसी ने बोला कि मेरा घर 300 मीटर स्क्वायर में बना हुआ है, तो वो डिटैच बिल्डिंग में आता है। किसी ने बोला कि मेरा घर का साइज 125 से 250 मीटर स्क्वायर, मान लो 150 मीटर स्क्वायर में बना हुआ है, तो वो सेमी डिटैच बिल्डिंग में आ गया। किसमें आ गया गाइस? सेमी डिटैच बिल्डिंग में, जिसमें सामने तो ज्यादा छोड़ना है बट साइड साइड थोड़ा कम छोड़ना रहता है। ठीक है, अगर आपका घर के अंदर का जो प्लॉट है, प्लॉट का साइज 50 से 125 मीटर स्क्वायर है, तो वो रो टाइप बिल्डिंग में आ जाता है गाइस। किस में आ जाता है? रो टाइप में। मैं पूछने वाला हूं मैं आपसे, इसलिए याद कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। डिटैच बिल्डिंग 250 मीटर स्क्वायर पर रहेगा तो डिटैच बिल्डिंग में आएगा। 125 से 250 मीटर स्क्वायर रहेगा तो सेमी डिटैच। 50 से 125 मीटर स्क्वायर रहेगा तो रो टाइप बिल्डिंग्स में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन साइजेस होते हैं। थोड़ी देर में आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ आपका मेमोरी कितना स्ट्रांग है। बट उससे पहले हम लोग पढ़ लेंगे एरिया लिमिटेशंस के बारे में। ठीक है, डिटैच बिल्डिंग, सेमी डिटैच और रो टाइप। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया लिमिटेशंस। एरिया लिमिटेशन क्या होता है? किस तरह का कंस्ट्रक्शन करने वाले हो आप। ठीक है, ऑक्यूपेंसी क्लास, आरसीसी करोगे कि स्टील करोगे, घर के सामने रोड का कैसा फुटफॉल है यानी ट्रैफिक कितना है, ये सब डिसाइड करके एक टाउन प्लानर आपको देगा। पार्किंग फैसिलिटीज की क्या व्यवस्था है उस एरिया में,
फायर फाइटिंग स्टेशन है क्या? मान लो आग लग गई तो अगल बगल फायर फाइटिंग स्टेशन है, या फिर आपकी बिल्डिंग में ही आपने व्यवस्था किया हुआ है? वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज क्या है, व्यवस्था क्या है, ये सब देख के आपका जो टाउन प्लानर होता है वो आपको एक एफएसआई देता है, जिसके कॉन्सेप्ट आपने पीछे पढ़ा। ठीक है, आइए इसको डेप्थ में समझते हैं। यहाँ पर फिर से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डिटैच को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिटैच मतलब बिखरा हुआ। अब इसको मैं इतनी हिंदी से ज्यादा तो मैं नहीं, मुझे पता यार डिटैच को क्या बोलते हैं। डिटैच मतलब जो किसी से जुड़ा ना हो, उसको डिटैच बोलते हैं। ठीक है, बिल्टअप एरिया क्या होता है? क्या होता है बिल्टअप एरिया? क्या होता है? तो आपने अभी देखा पीछे, हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि कारपेट एरिया प्लस आउटर वॉल आपकी बिल्टअप एरिया हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक जगह कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो, आपकी बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, वहां का एफएसआई है 1। वहां का एफएसआई है 1, और रूल है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अप टू 0.4 ऑन ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पर आप बना सकते हो, 40% एरिया में कंस्ट्रक्शन कर सकते हो तब। और आपने जिस प्लॉट के लिए काम करने की सोचा, वो प्लॉट है 200 मीटर स्क्वायर से कम। क्या? 200 मीटर स्क्वायर से कम एरिया का प्लॉट है, तो उसमें 66.67% एरिया पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कितने एरिया पर गाइस? 66.67। ये लिखा रहेगा, आपको सोचना नहीं है। आप जहां के लिए काम करोगे, जस्ट गूगल कर देना कि मैं कहाँ का बिल्डिंग बाय लॉ जानना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं पुणे का जानना चाहता हूँ, तो लिख दो पीएमसी बिल्डिंग बाय लॉ। ठीक है, आप जस्ट क्लिक करोगे मिल जाएगा आपको। ये देखिए, पीएमसी का बिल्डिंग बाय लॉ, आप यहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं कि इन क्या क्या रूल्स है। ठीक है, आपने कहा सर मैं बीएमसी के लिए प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ, मुंबई के लिए, तो बीएमसी बिल्डिंग बाय लॉ, ठीक है, सर्च कर लीजिए। हर जगह का रूल मिल जाएगा, और हर जगह के रूल में थोड़ा बहुत चेंज होगा, वहाँ के ट्रैफिक के हिसाब से, वहाँ के वेदर के हिसाब से, वहाँ के पार्किंग व्यवस्थाओं के हिसाब से। हर जगह का देखो, ये पुणे का है ना, ऐसे हर जगह का अपना कॉर्पोरेशन रहेगा, जिसे आप डाउनलोड करके, फिलहाल आपको कंपनी देती है तो आपको डाउनलोड नहीं करना है, सब मिलेगा। देखो कुछ जगहों पे 1.33 एफएसआई अलाउ है। ठीक है, तो हर जगह पे अलग अलग रहेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, ज्यादा सोचना नहीं है। 201 से 500 मीटर स्क्वायर तक आपका अगर एरिया रहेगा, कितना? 201 से 500 मीटर स्क्वायर तक का एरिया है, तो गवर्नमेंट कहती है कि 50% एरिया पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। बट अगर आपका 50% एरिया 133 से कम आ रहा है, तो फिर आप 133 मीटर स्क्वायर तक आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। मान लीजिए आपने प्लॉट खरीदा जिसका एरिया है 201 मीटर स्क्वायर, अब इसका 50% तो लगभग 100 हुआ। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, 100 नहीं, थोड़ा ज्यादा कंसीडर कर लो। तो गवर्नमेंट ने कहा है 133 मीटर स्क्वायर तक आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आपके घर के सामने आपने जो प्लॉट खरीदा हो वो बहुत बड़ा है, 501 से 1000 मीटर स्क्वायर एरिया का है, तो उसमें 40% एरिया पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ये 40% एरिया अगर 250 मीटर स्क्वायर से कम हो, तो 250 मीटर स्क्वायर कम से कम आप यूज कर सकते हैं, मतलब इतना कर ही लो। अगर आपने जो प्लॉट खरीदा है बहुत बड़ा प्लॉट है, 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है कि 33% एरिया पर कंस्ट्रक्शन कर लो। हाँ, 33 आपका कम हो रहा है, मतलब कि मान लीजिए कि 33 मतलब 330 मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने 330 मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, 400 मीटर स्क्वायर तक हम आपको अलाउ। आपने देखा होगा कि आजकल बिल्डर लोग स्विमिंग पूल दे देते हैं, बड़ा सा रोड दे देते हैं, गार्डन दे देते हैं, एक अंदर टेम्पल भी दे देंगे, एक जिम भी दे देंगे। आपको क्या लगता है कि उनकी इच्छा होती है कि मैं इतने जगह को खराब करूं? नहीं, उनकी मजबूरी होती है। वो बिल्डर लोग पैसे के भूखे होते हैं। ठीक है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो वो तो चाहेंगे हर जगह में कंस्ट्रक्शन कर लो, बट गवर्नमेंट ने उन्हें रोक रखा है। क्या बोला है कि अगर 1000 मीटर स्क्वायर के ऊपर एरिया है, तो हम आपको केवल 33% एरिया पर ही कंस्ट्रक्शन अलाउ करेंगे। तो अब बचा हुआ लगभग 70% क्या होगा? 67.67%। तो बचे हुए को सजाना पड़ेगा। तो सजाने के लिए ये सब व्यवस्थाएं की जाती है कि रोड दे दिया, गार्डन दे दिया, टेम्पल दे दिया, फुटबॉल कोर्ट दे दिया। आपको लगता है बड़ा अच्छा सोसाइटी है, अच्छा नहीं, मजबूरी थी उसका देना, नहीं तो कुछ नहीं देते। ठीक है,
एग्जैक्टली, एम्यूनिटीज, वेरी गुड। ठीक है, ओके। चलो, क्या बोलते हैं, गौरव बोल रहे हैं वाई। वाई इसलिए क्योंकि अगर पूरे जगह पर कंस्ट्रक्शन कर दोगे, मान लो 1,000 मीटर स्क्वायर पर आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, अब वो इंसान रहेगा कैसे, सरवाइव कैसे करेगा? मतलब अगर उसको हवा लेनी होगी तो क्या रोड पर आके हवा लेगा? रोड पे हवा लेगा तो जाम लग जाएगा। उसके बच्चे खेलने जाएंगे तो कहाँ खेलने जाएंगे, ये सोचिए। अगर उनको कोई फंक्शन करना हुआ तो फंक्शन कहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे? मीन्स उनको एक बेसिक नीड होगी, एक ओपन स्पेस चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए। तो इसलिए इतना रोक के रखा है जिससे कि आप वहां रह सकें। ठीक है, कंजेस्टेड आर ड्यू टू सेफ्टी, एग्जैक्टली। वहां पर कभी फायर की प्रॉब्लम हो गया, आग लग गई, फिर अब कैसे फायर फाइटिंग वाली गाड़ी आएगी अगर आप पूरे एरिया में कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो रूल होता है कि आप सोसाइटी जब बनाएं तो इतना चौड़ा रोड रखें कि फायर फाइटिंग की गाड़ी आराम से सब जगह एंट्री कर जाए, अदरवाइज आपको परमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मार्जिन के बारे में। बट उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सेमी डिटैच बिल्डिंग का एरिया कितना होता है? अब आप ब्रेन का चेकअप दीजिए। सेमी डिटैच एरिया का अभी माइक ऑन करके नहीं वन बोलना है ट्वेंटी प्लीज, माइक ऑन करके नहीं बोलना है। मैं क्या बोलते हैं, आपको कमेंट करके बताऊं। सेमी डिटैच एरिया का कंस्ट्रक्शन का एरिया कितना होता है? सभी लोग प्रयास करें। आई जस्ट वांट टू चेक योर ब्रेन। ठीक है, कितना हम यहाँ हैं, कितना हम किसी के ख्यालों में खोए हुए हैं, आइडिया लगेगा। ओके 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 ओके, चलिए। कोई ख्याल में नहीं खोया है, खुशी हुई। एक आध लोग खोए हुए हैं। अंकित जी, आप ख्यालों में खोए हुए हैं। ठीक है, और कौन खोया हुआ है? राहुल जी, आप भी खोए हुए हैं। ठीक है, और भी लोग हैं यार, काफी लोग खोए हुए हैं। चलो, मैं सबका नाम नहीं लूंगा। ठीक है, ध्यान दें। संग्राम गलत है कहाँ हो, ध्यान से। ठीक है, 125 बोल रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, ज्यादातर वोट इनको मिला है, तो ये माना जाए कि सरकार इनकी बनती है। तो 125 से 250 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। बाकी लोगों को सोचना पड़ेगा, अटेंटिव रहे। ठीक है, चलो। तो बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन क्या होता है गाइस? मार्जिन मीन्स होता है कि फ्रंट कितना छोड़े, रियर कितना छोड़े, और साइड में कितना छोड़े। मीन्स हम कितना जगह अपना एक तरीके से छोड़े स्पेस के लिए। तो देखिए, अब क्या होता है कि जिसके पास जितना बड़ा प्लॉट रहेगा उसको उतना बड़ा फ्रंट चाहिए। क्यों? अब मान लीजिए आपका प्लॉट बड़ा है, इसका मतलब है आपके पास पैसे भी ठीक ठाक होंगे। ठीक है, और पैसे भी ठीक ठाक होंगे तो आपके पास गाड़ियां भी ठीक ठाक होंगी। जब गाड़ियां भी ठीक ठाक होंगी तो पार्किंग भी आपको ठीक ठाक चाहिए। तो ये कंडीशन बन के आता है कि जितना बड़ा आपके पास स्पेस, उतना ज्यादा आपको आवश्यकता होगी फ्रंट की, साइड की और बैक की। क्योंकि साइड क्यों? क्योंकि हर कमरे में वेंटिलेशन भी तो चाहिए, पीछे वेंटिलेशन भी तो चाहिए। तो अगर आपका प्लॉट, एक थंब रूल है, हर जगह पर थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। अगर आपका प्लॉट अप टू 50 मीटर स्क्वायर है, अप टू 50 मीटर स्क्वायर, जो कि बहुत थोड़ा सा है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि यार अगर आप साइड वाइड छोड़ने बैठोगे तो बचेगा क्या? तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा करो, आप सिर्फ फ्रंट पे 750 mm यानी 0.75 मीटर छोड़ दो, बाकी आप पूरा बना लो। क्योंकि आपका जगह बहुत छोटा है, अगर आप पूरा नहीं बनाओगे तो आपकी आवश्यकता ही नहीं पूरी हो पाएगी। अगर आपके प्लॉट का साइज 51 से 75 मीटर स्क्वायर तक है तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक ठाक स्पेस है आपके पास, ऐसा करिए, फ्रंट पर 1 मीटर छोड़ दीजिए, पीछे 1 मीटर छोड़ दीजिए रियर में, और साइड में 0.5 मीटर छोड़ दीजिए। इतना आपके लिए पर्याप्त है। किसी के प्लॉट का साइज है 76 से 100 मीटर स्क्वायर, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप फ्रंट पर 1.25 मीटर छोड़ दीजिए, साइड मतलब सॉरी पीछे, रियर में 1 मीटर छोड़ दीजिए, और साइड में 0.5 कर दीजिए। अगर आपके प्लॉट का साइज 101 से 150 मीटर स्क्वायर तक है तो इसका मतलब आपके पास ठीक ठाक जगह है, तो आप फ्रंट पे 2 मीटर छोड़िए, पीछे भी 2 मीटर छोड़िए, और साइड में 1.25। वही लगभग 200 मीटर स्क्वायर तक कंटिन्यू होता है। ये फिर से बोलूंगा, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, हर जगह पे अलग अलग होता है। ये एक बेसिक थंब रूल है दिल्ली का। ठीक है, 201 से 300 मीटर स्क्वायर तक का एरिया है आपका, तो फ्रंट छोड़ना पड़ेगा 300 मीटर, 3 मीटर।
पीछे छोड़ना पड़ेगा 2 मीटर, और साइड में छोड़ना पड़ेगा 1.5 मीटर। ठीक है, ऐसे आपको दे दिया जाएगा, जहां का भी प्लान करोगे वहां का बिल्डिंग बाय लॉ आपको दे दिया जाएगा, उसमें लिखा रहेगा। कई लोग सोच रहे होंगे सर, आप सोच रहे हैं मेरे पास 300 मीटर स्क्वायर है, मेरे पास और ज्यादा है। अच्छा, मतलब और ज्यादा है, 300 मीटर स्क्वायर के ऊपर है, गौरव जी आप कुछ लिख रहे हैं उस नोटपैड पे, यहाँ पर टाइप हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जिसका नाम लिख रहे हैं अगर मैं बता दूंगा तो आप हंसेंगे। फॉर 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है, अगर आपके घर के सामने 300 मीटर स्क्वायर के ऊपर है, एबव 300 मीटर स्क्वायर प्लॉट एरिया अप टू 13 मीटर तक, तो उसके लिए रूल चेंज हो जाएगा। क्या रूल हो जाएगा गाइस? अप टू 12 मीटर अगर आपके घर के सामने रोड है, मतलब 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर तक का रूल है, रोड है, तो फिर आपको क्या बोलते हैं, अभय बोल रहे हैं कि सर बोथ साइड में, क्या दोनों साइड? यस यस, दोनों साइड। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। और इन्होंने बोला कि स्टैटिक रखना पड़ता है सर, इतना स्टैटिक, यस यस, इतना रखना ही पड़ता है, हर स्टेट का अलग अलग, यस। ठीक है, तो अब आपका अगर 12 मीटर तक का रोड है तो जनरली फ्रंट सेटबैक 3 मीटर होता है। लेकिन अगर आपके घर के सामने 12 to 18 मीटर है, मतलब हाईवे वगैरह गया हुआ है, तो गवर्नमेंट बोलती है 4 मीटर छोड़ो, क्योंकि हाईवे में क्या होगा, नॉइज ज्यादा होगा, कोई गाड़ी भी अंदर आके टकरा सकती है। ठीक है, और अगर आपके घर के सामने 18 मीटर या उससे बड़ी रोड है, मतलब नेशनल हाईवे भी हो सकता है, उस केस में आप घर के सामने 4.5 मीटर का स्पेस छोड़िए, जिससे कि आप घर में सुकून से रह पाए। ठीक है, ये तो हो गया फ्रंट के लिए। और रियर के लिए क्या है? रियर के लिए फिक्स रहता है, 300 मीटर या उसके ऊपर गए तो रियर फिक्स रहता है कि आप 3 मीटर छोड़ दो, क्योंकि 3 मीटर में पर्याप्त सनलाइट आ जाती है पीछे की तरफ। देखा होगा कई लोग घर के पीछे गार्डन बना के रखते हैं, तो गार्डन उनका मकसद नहीं था, उनका मजबूरी था, क्योंकि वो छोड़ना ही पड़ेगा 3 मीटर। ठीक है, मिनिमम सेटबैक, मिनिमम साइड सेटबैक, साइड के लिए रूल है। क्या रूल है? देखिए ध्यान से, साइड का रूल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 301 से 670 मीटर स्क्वायर तक का एरिया है। कितना? 301 से 670 मीटर स्क्वायर तक का एरिया है, तो आपको फ्रंट छोड़, सॉरी, साइड छोड़ना पड़ेगा 1.5 मीटर, या फिर दो ऑप्शन दिए जाएंगे, 0.25 ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ऑन ईच फ्लोर। जो भी आपकी हाइट है उसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना है उतना छोड़ दीजिए, या फिर 1.5 मीटर छोड़ दीजिए, टेंशन खत्म। और अगर आपके घर के सामने 670 मीटर स्क्वायर से भी बड़ा प्लॉट है, उसका साइड कितना छोड़ेंगे? 3 मीटर। 3 मीटर में माना जाता है कि आपका मेन काम हो जाएगा। ठीक है, और या फिर 0.25 इंटू हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स, तो लोग प्रीफर करते हैं कि 3 मीटर हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट हमें कुछ नॉर्म्स दे देती है कि फ्रंट कितना रहेगा, साइड कितना रहेगा, और बैक कितना रहेगा। तो जब भी आप प्लान बनाएंगे उस कॉरपोरेशन के लिए, तो उस कॉरपोरेशन का आप डाउनलोड करके देखेंगे, उसी बिहाफ पर प्लान बना के देना पड़ेगा, तभी प्लान का अप्रूवल होगा। अप्रूवल कैसे होता है, ये आने वाले दिनों में हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग फोकस करते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स। इस पे हाइट ऑफ द बिल्डिंग, अभी कोई पूछ रहा था ना कि अगर ऊपर घर के ऊपर छत की टंकी है तो आओ देखते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग shall नॉट एक्सीड 1.5 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द रोड। अगर आपके घर के सामने 20 मीटर तक का रोड है, कितना गाइस? 20 मीटर तक का रोड है, तो 20 इंटू 1.5, यानी 30 मीटर, यानी 10 फ्लोर तक की बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ये रूल्स होता है। ठीक है, उसके अलावा फॉर बिल्डिंग्स, ठीक है, ये रूल्स अलग अलग जगहों पे थोड़ा थोड़ा चेंज भी होता है। जैसे कि बड़े बड़े शहरों में थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि वहां पर हाई राइज ज्यादा होते हैं। ठीक है, फॉर द बिल्डिंग्स इन विन सिटीज और एरोड्रोम्स ऑफ एरोड्रोम्स, एरोड्रोम्स मतलब होता है जहां पर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का काम हो रहा है, जैसे कि एयरपोर्ट है। ठीक है, आपके घर, आपके सिटी में एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट से लगभग हर जगह का अलग अलग रहता है, 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चारों तरफ केवल केवल 10 मीटर का कंस्ट्रक्शन अलाउ होता है। कितना? 10 मीटर का ही कंस्ट्रक्शन अलाउ होता है, क्योंकि वो सिविल एविएशन एरिया में आ रहा है। कुछ जगहों पर जहां पर एयरफोर्स वाले रहते हैं, वहां पर भी सेम रहता है, हेलीकॉप्टर आ रहा है, ठीक है, कहीं एरोप्लेन आ सकती है,
इन सबको मद्देनजर रखते हुए वहां पर 10 मीटर ही अलाउ होता है। अगर कोई गया हो चंडीगढ़, कोई चंडीगढ़ से हो तो कमेंट करना। चंडीगढ़ में जितने भी बिल्डिंग्स आप देखेंगे, कोई तो है आप में से, वहां पर केवल केवल 10 मीटर अलाउ है। ठीक है, यानी केवल 3 फ्लोर की बिल्डिंगें ही आपको पूरे चंडीगढ़ में दिखेंगी। जैसे ही चंडीगढ़ पार करेंगे जीरकपुर एरिया में, ठीक है, तो उधर आपको G+30 भी दिखने को मिल जाएगा, G+20 भी देखने को मिल जाएगा। बट जीरकपुर में कोई आप में से जॉब करता है मोहाली वगैरह, मोहाली में वहां पर ना, तो आप वहां पर जाएंगे तो वहां केवल केवल 3 फ्लोर की ही बिल्डिंग मिलेगी। देखिए ललित ने देखा हुआ है, कम से कम साइड से छोड़ना पड़ता है, फिर एक साइड छोड़ना पड़ता है, दोनों ही साइड छोड़ना पड़ता है, दोनों ही साइड। ठीक है, एयरपोर्ट के पास कम, यस, ठीक है। तो गाइस एरोड्रोम एरिया में 10 मीटर, बाकी जगहों पर रोड, रोड में नाली वगैरह सब मिल जाता है, मार्जिन वगैरह रोड का सब कुछ मिल जाता है, इंटू 1.5। हाँ, आप में से कई लोग सोचेंगे सर 3 फ्लोर अलाउ है, 3 फ्लोर के ऊपर मैंने अगर एक टंकी रख दिया और साथ ही साथ सीढ़ी के लिए कमरा बना दिया तब? ठीक है, तो देखिए, द हाइट शैल नॉट इंक्लूड इफ बिल्डिंग इज इरेक्टेड 1/3 ऑफ द रूफ एरिया। आपका छत का जो एरिया है अगर वो 3,000 स्क्वायर फीट है, तो अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट में आप कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो उसे फ्लोर हाइट में नहीं कंसीडर किया जाएगा। यानी आप रूफ टैंक बनाना चाहें, या सपोर्ट्स के लिए कुछ बनाना चाहें डिजाइन वगैरह, या वेंटिलेशन के लिए बनाना चाहें, या लिफ्ट के लिए बनाना चाहें, या फिर कोई आप छोटा मोटा उसके ऊपर वेयर हाउस वगैरह बनाना चाहें, अगर वो 1/3 एरिया के अंदर में है तो वो हाइट में नहीं कंसीडर। जैसे मैंने बोला कि आपका वो 3 फ्लोर अलाउ है, तो चौथे फ्लोर पर आप एक कमरा बना सकते हो, एक रूफ टैंक बना सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। बट आपके पूरे स्लैब के एरिया से 30% से ज्यादा एरिया नहीं होना चाहिए। कितना? 30% एरिया, 1/3 एरिया से ज्यादा, 30 मतलब 33.33 हो गया बेसिकली, नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे नहीं चलते हैं, आगे हम लोग कल की श्रृंखला में रखेंगे प्लिंथ हाइट और इस रूम का साइज, क्योंकि नहीं तो हम लोग असाइनमेंट्स में फंस जाएंगे। तो ये है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम लोग आगे कल फिनिश कर देंगे इसको, जिसमें बेसमेंट यानी कंपाउंड वॉल के बारे में पढ़ेंगे, बेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बेसमेंट के साथ साथ बिल्डिंग के साइजेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ रूम के साइजेस। तन्मय कुछ पूछना चाह रहे हैं? तन्मय बोलो। सर आप एक बार वो चार्ट ओपन करोगे क्या हाँ इसमें हाँ, से ही? बोलो हाँ, कौन सा वाला? जिसमें अपन ने दिखाया था कि फ्रंट से कितना साइड छोड़ना चाहिए, बैक से और हाँ लेफ्ट हाँ राइट से। हाँ 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 तो सर मेरे को एक बात बताइए, मैंने मतलब एएमसी के लिए 3-4 प्लान बनाए हैं, मतलब करेक्ट, बीपीएमएस रहता है ना अपना, बिल्डिंग हाँ प्लानिंग हाँ हाँ मैनेजमेंट में। हाँ तो उसमें मैंने अकॉर्डिंग टू सेमी डिटैच, डिटैच उसके हिसाब से बनाए। जैसे मैंने सेमी डिटैच रहेगा, मतलब हाँ 2 बिल्डिंग टच हो रहे एक साइड से, हाँ हाँ तो मैंने फ्रंट 3 मीटर छोड़ा, लेफ्ट साइड हाँ, मतलब राइट साइड से 1.5 मीटर छोड़ा। तो करेक्ट, ऐसा कुछ रहता है क्या? हाँ रहता है ना। ठीक है, अब तो ये कैसे ये हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने एक पीपीटी पढ़ा। ठीक है, मैंने एक बुक भी भेजा है, अगर ग्रुप पे तुम सर ये देखोगे। वाला ड्राइंग नहीं बना हमसे। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अभी पहले इस पे डिस्कस कर ले, ड्राइंग पर आएंगे हम बता देंगे सारा। हाँ जी, क्लियर कर लो, बताओ, सॉरी आप पूछो, क्या पूछ रहे थे? तो मतलब ये मैटर करता है क्या अभी जब आप पढ़ा रहे हो तो? हाँ ऐसा कुछ आपने बताया नहीं, हाँ, मतलब। नहीं तो देखो, देखो कैसे होता है, हमने आपको बताया कि बिल्डिंग बाय लॉ होता क्या है, इसके हम्म, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, जो कि स्पेशली बिल्डिंग को लेकर हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ में हमने एक बुक भेजा हुआ है आपको, ठीक है, अभी ग्रुप में हम शेयर कर देंगे इस, क्योंकि बुक नहीं पढ़ सकते हम लोग ना क्लास में। इस बुक में आप अच्छा। देखेंगे तो हर एक जगह का नॉर्म्स दिया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ तक कि इतना डिटेल में है कि आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि आपको साइन किस तरीके से कराना है प्लान का, नोटिस कैसे भेजा जाता है, बिल्डिंग परमिट की फीस होती है, जितना एरिया यस सर। रहेगा उस हर जगह की फीस अलग अलग होती है। उसके बाद नोटिस ऑफ कंप्लीशन, कब तक कंप्लीट करना रहता है उसको। उसके बाद कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए क्या रूल्स रहेंगे, नॉन रेसिडेंशियल कोई कोचिंग वगैरह बना रहे हो उसके लिए क्या रहेगा, और क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्लॉट है तो उनके लिए क्या रहेगा, एरोड्रोम्स के लिए क्या रहेगा, एजुकेशनल फैसिलिटीज के लिए क्या रहेगा, सिक्योरिटी सर्विसेज का ऑफिस बना रहे हो, हेड ऑफिस पोस्ट ऑफिस बना रहे हो, फार्म हाउस बना रहे हो, प्रोफेशनल एक्टिविटी के लिए बना रहे हो, उसके बाद हर रूम के लिए अलग अलग। लेकिन हम लोग इतना डिटेल में, हमें एक्चुअली में अभी रिक्वायर्ड नहीं होता है, हमें रिक्वायर्ड होता है प्लान बनाना। शेयर कर ठीक है, दीजिएगा। ठीक है, हाँ हम शेयर करते हैं।
इसको पूरा पढ़ लो अगर तुमको इसमें इंटरेस्ट है, सर अब ठीक है। जो भी कुछ हो वो भी नोट्स शेयर भी कर निकलवा लो सर। हाँ जी, ठीक है, आपकी मर्जी है, बाकी हम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी। तो गैस ये पूरा बिल्डिंग बाय लॉ बहुत बड़ा होता है, और अपने इस इंडिया में इतने स्टेट हैं, इतने स्टेट में इतने कॉरपोरेशन है, जैसे कि एक स्टेट में 20-20 25-25 कॉरपोरेशन है, ठीक है, हर कॉरपोरेशन का रूल है। तो आप समझ सकते हैं कि हम जिस कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं, आप में से कोई तो है जो सेंशन करता है ना प्लान को किसी कॉरपोरेशन में, आप में से कोई है ना जो अप्रूवल ड्राइंग बनाता है? जी सर, मैं बनाता हूँ आप नवाज। बनाते हैं ना, नवाज, तो अब नवाज आपको तो पता ही होगा हर कितना रूल रहता है आपके कॉरपोरेशन को लेकर, राइट? यहाँ पे तो हाँ, अलग अलग है, म्यूनिसिपल हाँ, का अलग है, कॉरपोरेशन का अलग है, मिलता हाँ, जुलता है, थोड़ा सा हाँ, डिफरेंस। थोड़ा सा डिफरेंस है, वेरी गुड। तो इसमें जो क्या होता है कि वो जो रूल्स आपको मिल जाएंगे उसके बिहाफ पर काम करना रहेगा। सर एक मेरा क्वेश्चन है, बोलिए। कल इंटरव्यू होगा तो हाँ, बिल्डिंग बाय लॉ से रिलेटेड अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरा हाँ, आंसर क्या होगा, क्योंकि ये तो स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज वेरी कर रहा। हाँ, हाँ, वहां पर कोई भी नंबर नहीं पूछता, कोई भी बिल्डिंग बाय लॉ में आपसे नंबर नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा है कि उसको पता है कि हर जगह का अलग अलग है, ठीक है। तो वो आपसे पूछते हैं कि मार्जिन क्या होता है, सेटबैक क्या होता है, ठीक है। तो वो इस मेन तरीके टॉपिक। से क्वेश्चन, एग्जैक्टली, बिल्डिंग बाय लॉ होता क्या है, ठीक है, एडवांटेज क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। सेटबैक नहीं पूछेगा, परसेंटेज नो नहीं, नो मतलब नो उसी नो में नो वेरी कर रही है। नो नो, एफएसआई होता क्या है ये पूछेगा। नहीं पूछ सकता, ये कॉमन है। यस, कभी भी कोई भी नंबर नहीं पूछता जब तक कि उसी कॉर्पोरेशन में काम आप नहीं करने वाले हो। जैसे कि जब तुम इंटरव्यू दोगे अपने ही लोकल एरिया में, तुमसे पूछ सकते हैं उसी एरिया में, क्योंकि तुम वहां काम कर रहे हो। बट कोई पर्सन दूसरे जगह से आया हुआ, उससे कैसे पूछ सकते हैं वो, है ना? तो इसलिए हम्म। नहीं पूछेंगे बेसिकली वो। ओके। ओके। तो गैस हम पहले आपको डाउट बता दे रहे हैं ड्राइंग में, घबराइए मत। उसके बाद जब बच जाएगा डाउट तो अलग से बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो नितिन जी, आपने बना लिया है लगभग, ये सही है आपका, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं बना के दिखा देता हूँ। ज्यादा नहीं, हल्का सा यहाँ का गड़बड़ है, बाकी बना लिया, वेरी गुड, मेहनत किया आप। और आपने ये भी बना ही लिया, ठीक है, ड्राइंग दोबारा हो गया है। आप में से जो नहीं बना है हेलो। प्लीज एक बार कमेंट कर देना। हाँ जी, नितिन, सर। आपकी आवाज कट गई नितिन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, रिया जी आपने बहुत अच्छा बनाया, वेरी गुड। और लगभग कंप्लीट बना लिया है, ये भी बड़ी बात है। विक्की जी ने बनाया है, वेरी गुड विक्की, ठीक है। नितिन परेशान मत हो, मैं बना के दिखा देता हूँ, एक्सीलेंट, क्या बात। देखिए इन्होंने मेहनत किया हुआ, ये जरूरत नहीं थी इसके बनाने की, बट चलिए इन्होंने प्रैक्टिस के लिए बना दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सौरभ कुशवाहा जी ने अपना ओल्ड ड्राइंग कंप्लीट कर लिया, एक्सीलेंट सौरभ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी मैं ये घर बना के दिखाने वाला हूँ, इवन मैं तीनों ड्राइंग बना दूंगा, तो घबराइए कि मत कोई भी, ठीक है, जस्ट देखते रहिए, हो जाएगा। चलिए लगभग लगभग बना लिया है, थोड़ा सा इसको आगे खींचना था, यहाँ गड़बड़ कर दिया छाया, बट ये तुमने एकदम परफेक्ट बनाया है, ये भी परफेक्ट बनाया है, और ये भी लगभग परफेक्ट है, तो एक्सीलेंट। रवि साहब ओल्ड ड्राइंग बना रहे हैं, थोड़ा खींचिए जल्दी जल्दी से रवि। ठीक है, ये तो आपने बना ही लिया है, वेरी गुड। मैं आपको आज का टास्क बता देता हूँ गाइस, ठीक है, सो दैट कि अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो दे कैन लेफ्ट, जिसको डाउट है वो तो हम बता नहीं चल रहे हैं। तो आज का एक तो आपको लेक्चर क्या बोलते हैं 8 वॉच करना ही करना है। लेक्चर 8 को वॉच किए बिना आज की ड्राइंग बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, इसलिए बिल्कुल प्रयास मत करना, ठीक है। तो मैं आपको एक बार सिविल वर्क दिखा देता हूँ जिसमें आइसोमेट्री का ही पेज 2, मतलब ये वाला लगभग हम लोग का ये पीपीटी खत्म होने वाला है गाइस, अब हम लोग 2D प्लान में घुस जाएंगे इसके बाद। ये ड्राइंग बनाना है बेसिकली गाइस, इसके साथ साथ ये बनाना है। इसको बनाने के लिए लेक्चर 8 में पूरा प्रोसेस बता दिया है, मेन मेन वाला, तो उसको वॉच करके तब बनाइएगा, अदरवाइज सोचते रह जाएंगे कैसे बनेगा। और ये बनाना है, बस यही दो बनाना है इसमें, और उसके साथ साथ सिविल वर्क को एम कैड में, अरे यार, एम कैड में भी पेज नंबर नेक्स्ट, तो दोनों ही आइसोमेट्री का नेक्स्ट पेज बेसिकली विथ लेक्चर 8। तो उसमें गाइस ये इजी है, एक ये बनाना है,
ठीक है, गलत बना लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सही बना के दिखा दूंगा। और एक इसके नीचे वाला, ये वाला, यही दो ड्राइंग बनानी है, तो दो इसकी दो उसकी, टोटल 4 सर ड्राइंग्स हमें बनानी है। हाँ जी, बोलिए। सर प्लीज पेज नंबर बता दीजिए, भूल पेज जाता नंबर हूँ मैं। इसका सौरभ है 5, सिविल सॉरी एम कैट का 5 और सिविल कैट का 7, 5 7 और लेक्चर 8। ठीक है, 5 7 8, 8 लेक्चर हो गया, 5 एम कैट, सिविल कैट 7 और लेक्चर 8। ठीक है, ओके सर, चलिए। थैंक सर यू। इस नोट्स भेज दीजिएगा फिर से, क्या है फर्स्ट हम टाइम। भेज देंगे गजन, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पूरा भेज दूँ। ठीक है, एक चीज और गाइस करना है हमें। क्या करना है, आपके गुरुकुल के जितने भी आपके सीनियर्स होते हैं और जितने भी आप लोग हैं, सबको अपनी एक एक्सेल शीट बनानी होती है। क्या बनाना होता है गाइस? एक्सेल शीट। इस एक्सेल शीट में आप लिखते हो कि मैंने किस लेक्चर में क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सेल शीट आपको भी बनानी है, आपके सीनियर्स ने भी बनाया हुआ है, सो दैट कि जब आपको कभी रिवीजन करना हो तो इस एक्सेल शीट से आप देख लें कि मैंने क्या क्या सीख लिया। ठीक है, तो जो आप एक्सेल शीट देख रहे हैं, देखिए आपके सीनियर्स ने बताया कि उन्होंने लेक्चर 1 में क्या पढ़ा ऑटोकैड के, तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि आपने पढ़ लिया क्या, उसके बारे में आपने ब्रीफ कर देते हो। लाइव में क्या पढ़ा हम लोगों ने, फिर उसके बाद लेक्चर 2 में क्या पढ़ा, लेक्चर 3 में क्या पढ़ा, लेक्चर 4 में क्या पढ़ा, 5 में क्या पढ़ा, 8 में क्या पढ़ा, यहाँ तक आप पढ़ रहे हैं। देखिए आप कहाँ पढ़ चुके हैं, आज आपको पढ़ना है लेक्चर 8 और इसको। तो अच्छी बात यह है कि मैं आपको लेक्चर 7 यानी कल तक का एक्सेल शीट भरा हुआ दे दूंगा। ठीक है, उसके नीचे का आपको भर के शेयर करना है, मतलब आपको मैं ज्यादा मेहनत नहीं कराऊंगा। 7 तक आपको भरा भरा दे देता हूं आपको, 7 के बाद आपको मेंटेन करना है अपनी एक्सेल सीट। और ये एक्सेल सीट हर वीक में आपको भेजना होता है, मीन्स मंडे को या ट्यूसडे को मैं आपको बोलूंगा तभी भेजना है। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है, किस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, लाइव में क्या पढ़ा, रिकॉर्डिंग, ये लाइव का सेक्शन है। ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग का सेक्शन है। ठीक, और उसके साथ साथ यहाँ पर डेट डालना है, किस डेट को पढ़ा हम चीज। तो ये याद रखिएगा, आज आपको मेंटेन करना है लेक्चर 8 को, और जो आपका टास्क है, किसी को इसमें से कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे ही देखिए आपके सीनियर्स जो स्ट्रक्चर बैच के थे उन्होंने स्टेटको का अपना मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका पूरा ये एक्सेल सीट रहेगा, जिसको आपको भरना है, और हर सॉफ्टवेयर के लिए भरना है, स्टेट सॉरी रेविट के लिए, उसके बाद टेक्ला के लिए, और इस तरीके से पूरा एकदम फंक्शनल तरीके से बढ़िया से एक्सेल सीट। इससे क्या होता है कहीं आपको लगा कि यार मैं क्या क्या पढ़ चुका पता नहीं, मुझे तो ज्यादा कुछ याद नहीं है, आप एक्सेल सीट खोले, अच्छा मुझे रेरा आता है, अच्छा मुझे बिल्डिंग बाय लॉ भी आता है, अच्छा मुझे आरसीसी का प्लान भी करना आता है, अच्छा मुझे एरे ऑफसेट चैम्पर ये सब भी आता है, ऑटोकैड का बेसिक। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस रेज होता है, प्लस आपको पता रहता है मैंने क्या अर्निंग किया 4 महीने के इस कठिन परिश्रम में। तो उसका ये रिजल्ट है, जिसे आपको खुद से लिखना है कि मैंने किस लेक्चर में क्या 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 पढ़ा। ठीक है, चलिए ये आपके ग्रुप में आ जाएगा, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, बेसिक मैं भेज ही देता हूँ। सभी लोग अपने एक्सेल सीट को अभी से मेंटेन करेंगे। क्या होगा कि हम जब आपको बोलूंगा कि आज आपको एक्सेल सीट सबमिट करना है, तो उसी दिन जब बनाएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा किस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, तो गड़बड़ हो जाता है। तो बेटर है कि अभी से आप पढ़ना शुरू कर दें इसको। ठीक है, चलिए किसी ने कुछ लिखा हुआ है। कहाँ गया भाई? ठीक है, चलो फोकस करते हैं इधर। चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा है क्या? ठीक है सर, वेरी यस वेरी यूजफुल। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हम कितने काबिल बन पाए हैं और कितना बनने की जरूरत है। सर कल का असाइनमेंट बता दिया मैंने, रिया क्या रहेगा? प्लीज चेक माय मेल, अभी भेजा है। तो वैष्णवी आपने अभी भेजा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा देखो, क्योंकि जिन्होंने पहले भेजा है पहले उनका हक बन जाता है। अश्विनी जी वेरी गुड, बहुत सुंदर बनाया आपने, बस इसकी नीड थी, आपने इसको बना लिया, थोड़ा इसको मूव कर देना था, बट ठीक है, मेन काम तो आपने बना ही दिया है। वेरी गुड अश्विनी। सर और एक ड्राइंग रह गई है, यस उसको भी यस, भेज दीजिए। कोई बात नहीं, अच्छा बनाया, गुड। आयुषी जी आपने भी बहुत अच्छा बनाया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डोर बनाया आपने, ये भी सही बनाया है। इसको बस थोड़ा सा ज्यादा बना दिया है, 35
क्या एंगल के, बट ठीक है, ये तो आपने पहले बनाया था। आज वाला ड्राइंग मैंने ऐसी, जब कभी छूट जाए पीछे का, उसको वहीं स्टॉप कर दिया करो। जो इमीडिएट वाला हो उसको कंप्लीट किया करो पहले। ठीक है। नितिन की ड्राइंग दोबारा आ गई है यहाँ पर। अभी मैं बना के भी दिखाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा वेट कर लें। उसके बाद बचेगा तो आप पूछिएगा कुछ। सैफुद्दीन साहब बना लिए हैं, वेरी गुड सैफुद्दीन, इधर का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये भी बना लिए हैं आप, ये गड़बड़ है आपका। ठीक है, ये सही है आपका, बट ठीक है, ये और ये थोड़ा थोड़ा डिफॉल्ट है। मैं भी दिखाता हूँ सैफुद्दीन क्या गलत किए हो। ठीक है, सुनिए का। लेकिन मुझे आज ना, मतलब कंपेयर टू एवरी डेज, आज का टास्क बहुत कम दिखा। ये तो रवित का ओल्ड वाला है। ओल्ड से मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है गाइस। लेटेस्ट आपका चाहिए असाइनमेंट, जैसे विनायक ने ट्राई किया, बहुत बढ़िया। सर मुझे कुछ बोलना था सर। हाँ नीतीश बोलो ना। मैंने आपको बोला था उस दिन सर, मेरा लैपटॉप पर थोड़ा लेट हो रहा है, इसलिए मैं सर असाइनमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अभी फोन से ही आया हूँ हाँ रूम हाँ, पे। तो करेक्ट। हाँ सर, तो सर मैं अभी असाइनमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा बनाने के लिए वो लैपटॉप दिया हूँ, कब उसके बाद हो वो जाएगा आपने सर बोला था आज। कि मंगलवार तक आ जाएगा, आपने बोला था। हाँ जी सर, दिया हूँ लेकिन अभी तक नहीं आया सर। मैं उसको कल या परसों ले आऊँगा सर। आने दो, फिर थोड़ा मेहनत ठीक है कर मैं लेना। लेकिन मैंने आज। बोला था कि लेक्चर वॉच करके रखो एक्स्ट्रा में। हाँ सर, मैं ठीक है। लेक्चर वर्क कर रहा हूँ फोन पे, लेकिन सर मेरे अभी तो वो के दोस्त का लैपटॉप लिया हूँ तो हम्म, फिर सीखने के लिए, तो मेरा लैपटॉप आ जाएगा सर, मैं असाइनमेंट भेज दूंगा। ठीक है, ओके। बहुत सुंदर बनाया आपने, और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सुनती आपने। मैं वेट कर रहा था इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। सी जस्ट आस्क कि सर हाउ टू सेट द प्रॉपर एंगल फॉर हैचिंग इन एस्ट्रोमेट्रिक व्यू। ठीक है, तो देखो क्या होता है एस्ट्रोमेट्रिक में, जब कभी भी डायमेंशन करना होता है, इसका मेथड क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं इसका वेट कर रहा था। उसके लिए आपको अलाइन लेना पड़ेगा श्रुति। क्या लेना पड़ेगा? अलाइन। सपोज यू वांट टू डू द डायमेंशनिंग फॉर दिस एरिया टू दिस एरिया। अब डायमेंशनिंग में जो एरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका घर नीचे जा रहा है, बट द फैक्ट इज आपका घर पैरेलल में आ रहा है, सीधे सीधे आ रहा है। इसका मतलब ये गलत है। ओके, देन हाउ कैन वी करेक्ट इट? जस्ट गो टू मॉडिफाई, सॉरी, in the annotate, just go to the dimensions. There is a command oblique u. क्या है यहाँ पर guys? oblique u. just take it, और उसके बाद इंटर या राइट क्लिक, क्लिक। आपको डायमेंशन क्या चाहिए, ऑर्थो ऑन कर लीजिए। डेफिनेटली आप चाहेंगे स्ट्रेट आए। F5 से आप प्लेन चेंज कर दीजिए। ना देखिए, दिस इज द राइट वे टू डू द डायमेंशन। देखिए पैरेलल में आ रहा है ये, ऐसे होता है। इसके बाद सपोज यू वांट टू डू फॉर देयर, टेक अ लाइन कमांड फ्रॉम हियर, फर्स्ट पॉइंट, second point. Now you can just check it out ki it is so like it is going there, but no, it's going like this manner. So how can we correct it? Just go to the dimensions, take the oblique command, click here, enter, and click the right way. That is not right. Just again click F5. F5 is sorry, F5. This is the right, and देखो वॉल के पैरेलल में आपकी डायमेंशन आ गई है। श्रुति समझ में आ जाए तो कमेंट करना। ये गेस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। ठीक है, तो इसमें कभी भी डायमेंशन आइसोमेट्रिक में दोगे तो डायमेंशन आपकी गलत दिखेगी, ऐसा लगेगा गलत डायरेक्शन जा रही है। जैसे कि देखिए दिस वन, अब आपका घर नीचे थोड़ी जा रहा है, आपका घर कहाँ है? पैरेलल में जा रहा है। देन गो टू अलाइन कमांड, ऑब्लिक यू, एंड जस्ट क्लिक इंटर। दिस इज द राइट। ये देखिए, ये सर समझ, हाँ जी। ये मेरे में ये ऑब्लिक्यू वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ डायमेंशन के एरो में क्लिक कहीं और करने होगा के बट बाद। होगा। ठीक है, कहीं और होगा बट होगा। हाँ, इसके लिए कोई कमांड नहीं है सर जो टाइप कर सके हम? ऑब्लिक यू का कमांड डायरेक्ट डाल दो ना, आ जाएगा। ठीक है, सर ऑब्लिक आप यू एफ कमांड फाइव डायरेक्ट। यस यस, F5। F5 इंटर कर रहे हैं सर, या फिर F5 सर? F5, F5। ऊपर की कीबोर्ड में देखो 5वें नंबर पे बटन है, F5। ठीक है, ओके। श्रुति इज आस्किंग सर, आई एम आस्किंग अबाउट द हैचिंग्स एज आई एम गिविंग द bricks in hatchings, it shows getting proper angle. Okay, got it. इनको ये एक्चुअली में इसमें थोड़ा सा ऐसा रहता है क्योंकि एस्ट्रोमेट्रिक हो जाता है ना ये, तो इसमें एग्जैक्ट नहीं आ पाता है। बट थोड़ा बहुत इसको आप करेक्ट कर सकते हो। इसके लिए यू कैन प्रोवाइड हियर एंगल। ठीक है, वैसे आपने ट्राई तो किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो इसमें इतना ही हो पाता है क्योंकि आइसोमेट्रिक है ना, ये हल्का सा टेढ़ा होता है।
इसको सेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। देखो अभी जो आ रहा है लगभग इतना ही आ पा रहा है, तो दिस इज द ओनली यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, वॉलपेपर डाल सकते हो ब्रिक का, वो एक अच्छा तरीका हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो एग्जैक्ट इतना ही सेट हो पाएगा जो एंगल में होता है। ये आइसोमेट्रिक टेढ़ा चलता है ना, इसकी वजह से इसमें इतना विजिबल होता है। अदरवाइज यू कैन यूज लाइक दिस मटेरियल। ठीक है श्रुति, क्योंकि इसमें यही अवेलेबल है। ओके, नाउ डायमेंशन का ध्यान दीजिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। कलर्स भी ठीक है। उमेश जी ने ट्राई किया है, वेरी गुड उमेश। चलिए मैं बता देता हूँ अब। काफी लोग सोच रहे होंगे सर जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो देखो इसको बनाने का तरीका थोड़ा मुझे फास्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसका ये डायमेंशन कितना है आपको पता होगा, 30 फीट है। एंड उसके बाद F5 से इधर कितना जाना है गाइस, 20 फीट। ध्यान से पकड़िएगा, एकदम एक एक चीज को पकड़ते रहिए, स्पीड को मेंटेन करते हुए। 30 फीट मिला देना है, सेलेक्ट इट। और उसके बाद क्या करना है इसको गाइस, कॉपी कर देना है। किधर करना है कॉपी, टॉप में ऊपर। F5 से आप ऊपर, किसी किसी के लैपटॉप में F5 वर्क नहीं करेगा, उसे फंक्शन प्लस F5, फंक्शन के एक बटन है कंट्रोल के बगल में FN, फंक्शन प्लस F5 उसको प्रेस करना पड़ेगा। शायद मैं गलत हूं या फिर पता नहीं, 3 फीट के साथ स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, 3 फीट मुझे याद आ रहा है। अगर 3 नहीं है तो पूछ बता देना। 3 नहीं है क्या, लग रहा है यार ज्यादा मैंने ले लिया। 1 फीट 6 इंच है क्या? हाँ, चलो अच्छा हुआ अभी ध्यान रख लिया। ये हमने 3 फीट लिया था, 1 फीट 6 इंचेस है ये। कॉपी फ्रॉम हियर टू द टॉप, 1 फीट 6 इंचेस। आफ्टर दैट जस्ट ज्वाइन ऑल द कंपोनेंट, सबको ज्वाइन कर लो। जे इंटर ज्वाइन, सेलेक्ट, अंदर की तरफ ऑफसेट ले लो, कितने का गाइस, 3 इंच का। बस, आई डोंट थिंक यहां तक में किसी कोई प्रॉब्लम होगा जिन्होंने बनाया होगा। यहाँ पर आपने किसकी फाइल है, उमेश। उमेश अपना ये वाला ग्रिड का ऑप्शन बंद कर दो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। स्नैप मोड ऑन रखोगे ना, तो पॉइंट जहां क्लिक करोगे वहां क्लिक नहीं होगा। ओके सर। हम्म, ठीक है। यहाँ पर ऑर्थो के बगल में जो गैस स्नैप मोड है, स्नैप ग्रिड है, उसको बंद रखना चाहिए। इस तरीके से गैस यहाँ से यहाँ तक मिला दे। रखना है ऑन तो ये वाला रख लो, ग्रिड वाला, ये हेल्प करता है। और इसको मिला दे इससे। ये तो हो गया, सबको हमने मिलाया। अब आपको याद होगा, फ्रॉम हियर, इस वॉल की हाइट कितनी है गाइस, 10 फीट है। ऐसे ही 4 कॉर्नर है। कॉपी फ्रॉम हियर टू हियर। पता नहीं मेरा माउस खराब हो गया है, फिर पॉइंट लैग कर रहा है। जिस स्पीड से मैं बनाता हूँ उस स्पीड से माउस नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। यहाँ से जाओ, ये मिडिल में कितना है गाइस, 15 फीट है। ये उस हर इंसान को पता होगा जिसने आधा 1 घंटा इस पे समय दिया होगा। कॉपी, कॉपी करके यहाँ से गए और आगे आगे करना। देखो यहाँ पे पता नहीं क्या मेरे माउस गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लिक कहीं और कर रहा हो कहीं हो रहा है। Yes, देखो ये भी गलत क्लिक हो गया। इससे क्या होगा ना, बाद में बहुत बड़ा रिजल्ट आ जाएगा ये। अभी तो लग रहा कुछ नहीं है, इतना चलता है, बट नहीं चलता है। ठीक है, ये हमने देखा। ठीक है, इस तरह से चारों कॉलम बन जाएंगे, जहां तक यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट क्लिक हियर टू हियर, हियर, हियर एंड हियर। अब जो मेन काम है, इसके बीच का स्पेस निकालना मेन काम है। ठीक है, बीच का स्पेस निकालना मेन काम है। तो आपने देखा होगा कि एक यहाँ पर जो डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक का 15 फीट है। कितना है गाइस, 15 फीट का स्पेस है। ठीक है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक 15 फीट, तो 7.5 फीट इधर, 7.5 फीट इधर आ जाए तो काम हो जाएगा। यस, सेलेक्ट करिए, कॉपी, 17.5 फीट इधर, 17.5 फीट इधर। कॉपी, फीट इधर, 17.5 फीट इधर। अब यहां से एक पॉइंट को उठाइए
उठा के इसके सेंटर पर कर दीजिए, और फिर उसके बाद यहाँ पर कर दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर कर दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर, और उसके बाद इसको मिलाइए यहाँ कर दीजिए। बस इतना सा करना है। ट्रिम, राइट क्लिक, इंटर। इसको उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दीजिए, जो जो विजिबल नहीं है सबको उड़ा दीजिए। इन सबका कोई काम नहीं है सिवाय कंफ्यूजन पैदा करने के। ये सब उड़ा दीजिए। इसका भी काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है, इवन इसका और इसका भी काम नहीं है। ठीक है, तो जो जो नहीं चाहिए सबको हटा दो। इसका भी काम नहीं है, ठीक है, इसका भी काम नहीं है, जो पीछे के विजिबल नहीं है उनका कोई काम नहीं है, ठीक है, सबको उड़ा दो। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लाइन कमांड लो, इस पॉइंट से यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो, फिर यहाँ पर क्लिक करो, फिर यहाँ पर क्लिक कर दो। हो गया, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। आप लोग भी घर जाइए। ठीक है, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, ये भी गया। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए जो यहाँ से एवन ट्रिम करके इसको भी उड़ा दीजिए, इसको भी उड़ा दीजिए। अब बस यहाँ से पॉइंट पकड़िए और यहाँ वाले पॉइंट को मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ तक में उन सभी को समझ में आया होगा होप सो, जिन्होंने खूब यहाँ तक बनाया होगा, प्रयास किया होगा। एकदम परफेक्ट शेप बन गया आपका, इधर का भी बन गया। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आने के लिए बहुत ही इजी है। ठीक है, क्या इजी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आइसोमेट्रिक में आपको जाना है, एक्सिस इन, राइट क्लिक, आइसो सर्किल, 10 फीट का जो सेंटर आ रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करिए और इसको F5 दे के इसको प्लेन दे दीजिए। इसका सर्किल है 1 फीट का, कितने का है, 1 फीट का है। उसके बाद चाहे तो इसको भी आप उड़ा सकते हैं। ठीक है, ये 1 फीट का है। इसके बाद अगर आपको खूब अच्छे से याद हो तो यहाँ से 4 फीट आगे गया हुआ है। उमेश क्लियर है ना ये वाला? फिर ऊपर जाना है यस सर। 1 फीट, और फिर एक और हम लोग गलती की है, गलती नहीं की है, मतलब एक और बना देना चाहिए आइसो सर्किल, राइट क्लिक, आइसो सर्किल। ये कितने फीट का है बीच वाला, इसके बाद वाला 4 फीट का है। ठीक है, उसके बाद बस यहाँ से जाइए और इसको हवा में ऐसे यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, हवा में। फिर इधर से आइए, 4 फीट, 1 फीट। ये मैं फिर से रिपीट करूंगा, उसी को समझ में आएगा जिसने पहले बनाया है। बाकी लोगों को पहले बनाना पड़ेगा, फिर इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये गए, फिर ये गए, फिर ये गए, फिर ये भी उड़ा दिया, ये भी उड़ा दिया, ये भी उड़ा दिया, ये भी उड़ा दिया, ये भी उड़ा दिया। ठीक है, यहाँ से ये उड़ा दिया, ये भी उड़ा दिया। बस इस तरह से रेडी हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको उठाइए और मूव कर दीजिए। कितना मूव करना है आगे की तरफ, 1 फीट 6 इंच आगे आ जाना है। ठीक, तो मूव कमांड ले लीजिए और तो ऑन ही रहने दीजिए, F5 से प्लेन सही कर दीजिए, 1 फीट 6 इंचेस। बस सबको मिला दीजिए एक्सटेंड कमांड से। गैस एक बार कमेंट करके बता देना वो सभी लोग जिनको डाउट था, क्या क्लियर हो गया आपका डाउट? क्लियर करके जैसे लिख देना तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपका काम क्लियर हो गया, क्योंकि इसके आगे तो विंडो खिड़की तो बना ही लोगे आप लोग। एक बार सभी लोग कमेंट कर दें जिनका ये नहीं बना था, क्या क्लियर हो गया उनको? वेरी गुड। सर सर हाँ बस जी, F5 कमेंट कैसे यूज करते हैं, पहले एक बार वो बताइए। F5 की जगह तुम फंक्शन प्लस F5 करो, अगर कीबोर्ड में नहीं हो रहा है फंक्शन F5 तो। F5 पता है अच्छा ना? एरो, हाँ F5 पता है सर, एरो लेके कैसे करते हैं ना सर, वो सर वो दिखा रहे। ये देखो F5 से, ये देखो हो रहा है ना एरो? हाँ सर।
यही है, फंक्शन प्लस F5 प्रेस करोगे और वहाँ तो ये पे चेंज होता है। वहाँ एक बार बोलो। क्लिक कीजिए सर। यहाँ पर क्लिक कैसे करूंगा, यहाँ पर बस ये ऐसे अपने आप ही होता है ये देखो हो रहा है ना, ये यहाँ से चेंज होता है, ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो लेफ्ट में, टॉप में। ठीक है, तो ये क्लिक नहीं होगा, यहाँ पर क्लिक करके तो राइट क्लिक होगा ना, ये तो क्लिक नहीं होगा, बस F5 से ऐसे ऐसे प्रेस होगा। ठीक अगर है। सर एक लाइन खींचना है सर, हाँ वहाँ हाँ पे से F5 लिए सर, हाँ और उसको राइट साइड में करना है सर। हाँ, तो F5 फिर से ले लो, देखो राइट साइड में आ गए। फिर ऊपर जाना हाँ है, ऊपर नहीं जा रहा है, F5 ले लो, ऊपर चला जाएगा। इधर जाना है, इधर आ रहा है, इधर जाना है, इधर जा रहा है, बाहर आना है तब F5 ले लो, बाहर आ जाओगे। लेक्चर 7 वॉच किया था। नहीं था सर, बट यही समझ में नहीं हाँ आ रहा था मुझको। ठीक है, थोड़ा सा एक बार फिर से देख लो, क्योंकि F5 अपने आप ही काम करता है। देखो जो मिरर बनाने के लिए दिया था ना क्लास में, देखो एक मिरर बनवाया था, याद है, किताब की तरह हाँ बनवाया सर। था, उसको बनाओगे हाँ तो यस। आधा आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो अंकित जी भी अच्छा बना रहे हैं, वेरी गुड अंकित। ठीक है, फिलहाल रिकॉर्डिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज वेरीफाई द पुट द डायमेंशंस, प्लीज वेरीफाई एंड हाउ टू पुट द डायमेंशन, डायमेंशन बता दिया मैंने, अभी क्लियर हो ही गया होगा अंकित। ठीक है, बाकी आपने सही लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए वेरी गुड। पुष्पेंद्र सिंह जी ने बना लिया, वेरी गुड पुष्पेंद्र। ये तो कल बताऊंगा, आज बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये परफेक्ट बना ही लिया आपने। सिविल वाला आपने नहीं बनाया, शायद छूट गया आपसे। नितिन भी। असल में सर वो फिट इंचेस में दिया था, तो उसको मैंने दूसरी फाइल में बनाया, तो वो अच्छा अच्छा, शायद भेज नहीं पाया मैं। कोई बात नहीं, बना लिया, ये इंपॉर्टेंट। चलो नितिन साहब ने बना लिया, वेरी गुड नितिन, बहुत बढ़िया। अच्छा है, आप लोग का ड्राइंग अच्छा है। आज फर्स्ट क्लास है तो इन सब की हाँ डिटेल्स हाँ, मिलेंगी कैसे बना। इसीलिए मैंने बोला सुबह एक बार गजेंद्र कॉल कर लेना, जी 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 बता जी। दूंगा, ये लेक्चर में सब रखा हुआ है, सिर्फ बनाना है बैठ के। ठीक है, परेशान जी मत होना, तुम सुबह मुझे कॉल कर लेना 8-9 बजे के आसपास, ठीक है। जी सर। ठीक है, ललित जी ने बना लिया, वेरी गुड ललित। ठीक है, हिमांशु जी ने बना लिया है, ठीक है हिमांशु, आपका ओल्ड वाला कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। देखिए अच्छी बात है कि जिनका ओल्ड बचा था उन्होंने कंप्लीट किया, ये वाला तो आपका देख ही लिया, बहुत अच्छा बनाया आपने हिमांशु। अश्विनी पांडे जी आप आए हैं क्या? अभय जी ने बना लिया अपना ओल्ड ड्राइंग, वेरी गुड अभय। आकिब साहब ने बना लिया है अपना ये ड्राइंग, चलो गड़बड़ किया है, ये परफेक्ट बना लिया है। ठीक है। हेलो। हेलो। सर विंडो देने में प्रॉब्लम। ओ आइसोमेट्रिक घर में। हाँ सर, विंडो करने में प्रॉब्लम आ रहा था। सर वो अच्छा, वाला ड्राइंग सर नहीं बना जो अभी एक लेफ्ट की है ना, वो वाला नहीं कर पा रहा। कौन सा वाला, ये वाला या फिर ये ये वाला? ये वाला सर। ये तो देखो यार क्लास में नहीं कर सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कोई पार्ट होगा तो भेज देना, क्योंकि बहुत टाइम लेता है सर ये। जो सेक्शन भी जो रीड करके बनाना रहता है ना, वही हाँ सेक्शन भी ही नहीं हो पा रहा सही से। ठीक है, उसको छोड़ दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। आइसोमेट्रिक पे फोकस करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ठीक है। और सर इसमें सर ये जो प्लान और सेक्शन जो है वही नहीं समझ पा रहे हैं सर। किसमें? जो जो आप अभी जो बनाए ना आइसोमेट्रिक वाला, हाँ। घर, हाँ, वो तो सर बन जा रहा है वीडियो ये सब वगैरह देख के, लेकिन जो सर प्लान में जो 30-20 जो ये सब नहीं समझ पा रहे हैं। कि यस 30 फीट सर, कैसे? प्लान को कैसे पढ़ना है सर, और पढ़ के तो कैसे वही बनाना सर। है, ये सर, यस सर। अब ये प्लान तो इतना बड़ा वैसे है नहीं कि इसको पढ़ा जाए ज्यादा, मैं बता देता हूँ फिर मतलब इतना बड़ा प्लान नहीं है कि इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, तो एक कमरे क्योंकि का सर है। ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में तो समझ कर बना देंगे, लेकिन हाँ सर वो में नहीं बन पा रहा, वीडियो देख कर बना दे रहे हैं हाँ लेकिन ऐसे नहीं बन ठीक है, पा रहा। देखो अभी बिगनर हो आप, तो वीडियो देख के भी बन जा रहा है ना, तो ये भी बड़ी बात है। कैसे होता जी है, सर। इसमें जितनी प्रैक्टिस देखो, आप याद करो फर्स्ट डे और याद करो आज का दिन, कुछ अंतर आया? जी हाँ सर। बस यही प्रैक्टिस करते जाओ, अंतर आता जाएगा। सर इसमें सर आपने जो 7 वीडियो लेक्चर में रिवन करने के लिए बताए थे, हाँ सर वो रिवन करने के बाद सर नेक्स्ट प्लान बनाए तो सर, तो इसमें लाइन पॉलीलाइन सर्कल आर्च रेक्टेंगल ये सब जो आ रहा था ना, वो आ ही नहीं रहा था, वो उसका ऑप्शन ही हट गया था। ठीक है, लाइन ये नहीं आ रहा था ऐसा? ये सब सारा नहीं कमांड आ रहा था। यहाँ नीचे कॉर्नर पर नट पे क्लिक करो, क्लिक करके हाँ यहाँ पर 3D मॉडलिंग कर दो। ठीक है, और उसके ठीक बाद है। फिर से उसी नट पे जाओ, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन कर दो, ऑटोमेटिक सब आ जाएगा, तुरंत के तुरंत अच्छा, कर और लो। जो रिवन जो किया हुआ रहता वो भी सब रिवन सब हट सब जाता आ है। जाएगा, सब आ जाएगा इसमें।
अच्छा 3D मॉडलिंग पे ठीक है जाके सर। फिर से ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे आ जाओ, सब आ जाएगा। चलो ठीक है। और सर एक प्रॉब्लम आया था आज सर कि लैपटॉप में कर रहे थे तो लाइन कमांड लिए तो उसमें जैसे सर हमको लाइन 100 का लेना, तो वो 100 टाइप करें तो उसका टाइप ही नहीं हो रहा था। तो वो कुछ गड़बड़ की हो गया यार, उसको नहीं पता चलेगा। टाइप तो मतलब नॉर्मल तरीके से करोगे तो होता ही होता है। ठीक है, टाइप कुछ कमांड गड़बड़ रहा होगा, और सर फिर नई सर सीट ये ओपन, नया सीट ओपन कर लो, हो जाएगा। नया सीट ओपन किया तो नहीं हुआ सर, फिर पीसी को बंद करके फिर से खोले तो फिर सही हुआ था। ये लैपटॉप से ये प्रॉब्लम हुआ था क्या? यस यस यस। चलो मैं सर इसके ये वाला ही हाँ बता ये देता हूँ। ड्राइंग। ये वाला भी बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कि सबका डाउट क्लियर हो जाए। ये तो बना ही लिए होंगे, तो ये तो अब ये जो ना बना पाए मतलब वो हाथ प्रैक्टिस नहीं कर रहा है मन लगा के, ये थोड़ा ये सा तो टफ सर है, बन इसको गया कर था। लेना। हाँ ठीक है, चलिए फोकस करते हैं गाइस। फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से यहाँ मुझे थोड़ा सा डायमेंशन में आप लोग हेल्प करिएगा। यहाँ से यहाँ तक शायद 23 है। ये यहाँ पर तुम वैष्णवी अपना ग्रिड ऑफ कर लो अपने लैपटॉप में, अदरवाइज तुमको बहुत दिक्कत जा रही होगी ड्राइंग बनाने में। ठीक है, ये वाला बंद रखा करो, ठीक है। और ऑर्थो आपका ऑन है नहीं है, ऑर्थो कंपलसरी है ऑन होना इसके अंदर, इसीलिए गड़बड़ी हो गई है। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है ये 23 है नीचे से। और यहाँ से 38 गए हैं क्या? शायद 38 गए हुए नीचे। एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा, रुको एक काफी दिन हो गया मुझे बनाया, तो डायमेंशन देख के ही याद आएगा। 38 है सर। 38 है ना? फिर भी ओपन कर लूँ तो थोड़ा सा याद रहेगा ना। हाँ 38 देखो मैंने सही लिया था। फिर 38 से देखो कितना गया हुआ है गाइस, ये 30 गया हुआ है, और 30 जाके फिर अंदर 15 गया हुआ है, उसको मिला हाँ सर। देना है। ठीक है, इतना आसान है। वही इसको क्या, एंगल कैसे लिया सर? हाँ दिखा रहा हूँ। वही देखो पूछ रहा हूँ। यहाँ से कितना जाना है गाइस, 30 जाना है, फिर 15 जाना है इधर की तरफ, और फिर इस 15 को ले आके इससे मिला देना है, हो गया। इसको डिलीट कर देना है। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ से कुछ डिस्टेंस है, 30 फीट से है ये वाला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 30। और फिर उसके बाद नीचे आना है, और फिर से एक बार देखना पड़ेगा कितना आना है। 30 के बाद वही सेम प्रोसेस। 30 से पहले कितना आओ, 30 से पहले चले जाओ क्या बोलते हैं, इधर चले जाओ, 30 नीचे आ जाओ। फिर उसके बाद इधर चले जाओ, कितना जाना है आगे, 15। 15 जाके इसको मिला दो, ये हो गया। फिर इन दोनों को सेलेक्ट कर डिलीट कर दो, और फिर लास्ट में फिर से 38 क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ तक में समझ आ गया। और फिर ये 23 हो गया। ठीक, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस दिया है, आई थिंक 90 दिया हुआ है, 75 है, ये देखो 75 है। फिर अंदर आना है 23, फिर मिला देना है, सिंपल। वैष्णवी समझ में आ रहा है? यहाँ से ऊपर जाएंगे 75, यस सर। 23 यहाँ से अंदर चले जाओ, वेरी गुड। एंड 23 यहीं से अंदर, हाँ यहाँ से आना है। फिर उसके बाद इसको ले आके यहाँ पे मिला दो, फिर इन दोनों को बोलो बाय। और फिर यहाँ पर गए, यहाँ से ले लो 90 डिस्टेंस आई थिंक दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये मिला दो। फिर इसको इससे मिला दो, बस एक तरफ का बन गया। अब कुछ करना ही नहीं है, सेलेक्ट करो, कॉपी कमांड, आगे आ जाओ F5 से। कितना आगे आना है गाइस, 75, हो गया। अब मिला दो इनको, यहाँ से उठाया इसको, और यहाँ से उठाया इसको, और फिर यहाँ से लिया इसको, मिलाया इससे, और फिर इसको मिलाया इससे। फिर जो भी ऐसे लोग हैं जो सामने से नहीं दिखेंगे, उनको क्या 47 लगा के उड़ा दो। ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। इसके बाद अगर आपको अच्छे से याद हो, तो यहाँ से ये 15 आगे आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से भी ये 15 आगे आया हुआ है। जो जो डायमेंशन याद है उसको हम बना ले रहे हैं, फिर आपको वर्कबुक में देख के बताते हैं। ऊपर मुझे याद आ रहा है शायद ये 8 अंदर आया हुआ है, 8 या 10, अगर मैं गलत हूँ तो बता देना। 8 मुझे याद आ रहा है, और यहाँ पर सेलेक्ट करके ये भी अंदर 8 आया हुआ है, ऑफसेट नहीं सॉरी, एस्ट्रोमेट्रिक में कॉपी। एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि
ये एक गंभीर समस्या हो सकती है अगर 8 के अलावा कुछ और होगा तो। देखो 8 आया हुआ है, 8 आया हुआ है, परफेक्ट जा रहा है। कॉपी करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। देखो ये कॉपी गड़बड़ हो गया ना, इसका ध्यान देना चाहिए। कॉपी, और यहाँ से 8। फिर एक सेंटर से लाइन खींचा, ऐसे ऐसे। इसका जो सेंटर है, उस सेंटर से एक आइसो सर्किल खींचना है जिसका रेडियस शायद है 30। कितना है? 30। 30 ले लो, ये आ गया। इस 30 को फिर ऊपर उठा दो, 15 एक बार उठा दो, और एक बार 45 उठा दो। अब लोग सर कैसे? देखो यहां से यहां तक की कितनी हाइट है? 15। उसके बाद यहां से यहां तक की 30। तो यहां से यहां तक 45, 15 और 45। ठीक। तो ये हो गया कहानी। अब ये देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, ऐसे कट हुआ है। कितना कट हुआ है गैस? ये एक कट हुआ है यहाँ से यहाँ तक। 8 का ही कट हुआ है क्या शायद? अच्छा हाँ, ये 8 ये वाला था एक्चुअली, उसकी जरूरत नहीं थी जो हम लोगों ने पीछे बनाया। ओह, देखो यहाँ मेहनत हम लोग का फर्जी हो गया। इसका जरूरत नहीं था, इसका भी जरूरत नहीं था। ठीक है, 8 यहाँ था, हम लोग कहीं और ही क्लिक कर पड़ते हैं। कॉपी करके 8 ये आएगा। और जब 8 ये आएगा तो ये क्या किसी से कम? नहीं नहीं, 8 इधर ले आना। ठीक है। फिर एक्चुअली में वो था यहाँ से ऐसे क्लिक करना था, ऐसे बाहर क्लिक कर देना था। अब देखो खूब लाइन होंगी पजल जैसा, लेकिन यही समझदारी है। यहाँ पर ड्राइंग आपको क्लियर होना चाहिए। ट्रिम, राइट क्लिक, ये उड़ाना था हमें, ये उड़ाना था, 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 ये उड़ाना था। अब इसको भी उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो। ठीक है, शायद ये भी उड़ जाएगा। ठीक है, सब उड़ गए। अब इसके बाद क्या करना है गाइस? ठीक है, इसको एक्चुअली मिला के उड़ा दो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको मेन काम करना है, इसको उड़ा दो, इसको मिला दो इससे। ध्यान से देखिएगा, यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और इसको मिला दो इससे। अब सेकेंड वाले से कट हुआ है, देखो सेकेंड वाले से कट हुआ है ना, यहाँ से कितना कट हुआ है? 23। मतलब 11.5 इधर, 11.5 इधर, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो एक लाइन खींचो सेकेंड वाले के सर्कल से, सेंटर से, F5 प्रेस करो से, इसको कॉपी कर दो 5 से, 11.5 इधर। हो गया। अब इसके बाद क्या करना है गाइस? यहाँ से एक सेंटर सर्किल लो, सर्किल लेने के बाद F5 से प्रेस करो, इसको ऐसे बाहर क्लिक कर दो हवा में। और यहीं पर समझ जाओगे तो आपका पूरा ये ड्राइंग में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ से जाओ, ऐसे क्लिक कर दो, हो गया, कहानी हो गई। अब इस पे जाना है, क्लिक करना है। ये नहीं दिखेगा, इसको उड़ा दो, ये नहीं दिखेगा, उड़ा दो, ये नहीं दिखेगा, उड़ा दो, ये नहीं दिखेगा, इसको उड़ा दो। इवन ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, ये कुछ नहीं दिखेगा। तो जो जो नहीं दिखेगा सबको हटा दो। ठीक, ये देखो सब उड़ा दिया। अब क्या है? अब सिर्फ और सिर्फ इन तीनों को भी उड़ा दो। ठीक है? अब यहाँ से क्लिक करो, F5 प्रिंट करो, इधर चले जाओ। अच्छा देखो, अब आप लोग का भी हाथ माउस पे सेट हो रहा होगा कि हाँ अब ऐसा जैसा मैं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा स्पीड आपको भी पकड़ रहा होगा। तो यहाँ स्ट्रीम कर दो। स्ट्रीम करने के बाद सुशील कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? सुशील, तुम्हारा कुछ माइक ऑन है, कुछ बोलना चाह रहे हो तो पूछ लो। बस क्लिक कर दिया। वो ड्राइंग भेजा है आपको, अच्छा, कॉल पे बताया था ना। हाँ हाँ, ये कौन सी वाली ड्राइंग? ये वाली जो अभी आज वाली?
नहीं नहीं सर, पिछले वाले में। अच्छा पिछले, ठीक ठीक। ये देखो ये बन गया गाइस। ये समझ में आया क्या सुशील? थोड़ा बहुत लेक्चर 7 वॉच किया था? अगर नहीं वॉच किया तो सर नहीं अभी आएगा। 5 कर रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, तब ये नहीं आएगा, 7 के बाद ही ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ से लेकिन सर गाइस, समझ बोलो बोलो। गए। अच्छा समझ गया, तो वेरी गुड। यहाँ से कुछ 50 नीचे आया हुआ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 50 या 60 के आसपास है नीचे होगा। नहीं 60 होगा, एक बार देख लो। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिखा रहा है गाइस? 60। तो यहाँ से हमने कमेंट, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपी कर दिया 60, और फिर उसके सर बाद मेरा जस्ट लाइन। प्लान देख के नहीं बन पा रहा है, ऐसे सर बन जा रहा है तो ये। ऐसे बन जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी अच्छा है। क्योंकि ऐसे भी बना लेना अपने आप में बड़ी बहादुरी है, इतना आसान नहीं है ये बनाना। ये जो आप लोग देख रहे हो, ये एक्चुअली में बनाने में टफ है ये। और इसको बहुत से लोग ऑटोकैड खूब चलाते हैं फिर भी नहीं बन पाता है, ठीक है। इसी से धीरे धीरे आपको क्रिएटिविटी आती जाएगी और आप इनहेंस करते जाएंगे। एक बार गाइस कमेंट करके बता देना, वो सभी लोग जिनका ये नहीं बन पाया था या फिर गलत बना था, क्या उनको समझ में आ गया? ठीक है। और इसके बाद सर इसमें लाइन का एंगल जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोग टैब से करते थे, ऐसे इसमें नहीं होता है ना। नहीं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट अलग रहता है आइसोमेट्रिक का। लेक्चर 7 और 8 बिना वॉच किए ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा, और हो सकता है 2 बार वॉच करना पड़े, ठीक है। देखो ये रेडी हो गया ये। चलिए कमेंट कर दीजिएगा जिसका नहीं हो पाया था, कि क्लियर हो गया क्या उनका। आइसोमेट्रिक से विजुलाइजेशन स्ट्रांग होता है, इससे सोचने की क्षमता जिसकी अच्छी रहती है वो अच्छा बना पाता है। ये सोचने के लिए होता है ये, ठीक है, ब्रेन पावर को स्ट्रांग करने के लिए। चलिए लगभग काफी लोगों का हो गया है, तो आपको समझ में आया होगा। अभी लेक्चर अपने वही जो 8 है वॉच करना है। आइसोमेट्रिक का नेक्स्ट पेज बेसिकली एम कैट का शायद पेज नंबर 7 है, सिविल कैट का पेज नंबर, नहीं, एम कैट का पेज नंबर 5 है और इसका 7। तो इसको बेसिकली बनाना है। कल केवल इतना ही असाइनमेंट है, कल हम लोग बिल्डिंग बाय लॉ को नमस्ते करके आइसोमेट्रिक को भी नमस्ते कर देंगे। परसों से जो सिविल की ड्राइंग है वो स्टार्ट हुई। अभी तक तो हम आपका हाथ बैठवा रहे थे, कल हाथ बैठाने की आखिरी तारीख है, ठीक है। चलिए खूब प्रैक्टिस करिए जिससे कि कल बन जाए। सर सर गलत सर बना, हाँ सर जी एक बोलो एक चीज एक चीज बोलो 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 सर, नीरज। जिस दिन से यूट्यूब का पहले गूगल मीट में क्लास होता था, वो उसका हाँ लिंक यूट्यूब में आता था। हाँ मैं थोड़ा बीमार होने की वजह से सब पूरा नहीं देख पाया अभी तक। हाँ, नहीं मैं सारे आ रहे 5 हैं। खत्म। हाँ, उसके बाद वाले लिंक जो है वो ग्रुप में नहीं आया, तो वो वीडियो किधर मिलेंगे सर? वहीं पर ग्रुप, अपने जो स्किल्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल है सारे वहां पर आ रहे हैं, जो एक ठीक है। बीम 2025 मार्च करके यस फोल्डर है यस उसमें। यस, नहीं नहीं फोल्डर नहीं है। आप डेट वाइज सर अगर चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट उसका बना दीजिए सर। प्लेलिस्ट नहीं, वो सब वहां से डिलीट होके अभी आपके क्योंकि ऐप सर ऐप में आ जाएगा वो। हाँ जी, क्योंकि सर इसमें सर यूट्यूब पे खोजना रहता है सर, बीच बीच में चलो मैं आपका ग्रुप ग्रुप में डाल दूंगा, ग्रुप में डाल देता हूँ। एक दो इनमें वो कौन नहीं कौन सर, से एक दो सॉफ्टवेयर लेक्चर रहेंगे भी आया मेनली? था ना सर, तो उसी में दिक्कत हो गया था लेक्चर ठीक है खोजने ठीक में। है चलेगा। हाँ गजन, आप बोल रहे थे कौन कौन से इनमें सॉफ्टवेयर? कौन कौन से सॉफ्टवेयर रहेंगे मेनली? इसमें मेनली सॉफ्टवेयर रहेगा रेविट, नेविस्वर्ड, टेक्ला। जी जिस सर। पर हमें मेहनत करना है वो रेविट है, नेविस्वर्ड, टेक्ला है। जी ये सर। तो मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जिनका हाथ नहीं सेट है, हाथ सेट हो जाए, जिससे वहां पर हाथ सेट करने वाली चीज नहीं है, वहां डायरेक्ट बनाना है, जी जी। ठीक है। सर तो इसके लिए रेविट हम तो पढ़ा वहाँ स्ट्रक्चर, रेविट सर आर्किटेक्चर और सब सब एमईपी। सब सब तीनों। हेलो। हेलो सर। सर प्लीज। जैसे इसमें सर आइसोमेट्रिक का जो आया उसमें सर रेविट का भी तो आ सकता है ना, जैसे प्लान हमको नहीं देख कर नहीं इसको समझ में आया नहीं नहीं तो नहीं, रेविट रेबिट में का ये इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो है, सकता रेबिट है। में सिर्फ प्लान बनाना होता है, उसमें इसका कुछ काम नहीं है, हेलो। ठीक है। हेलो प्लान हाँ, तो 3D में आ जाएगा। यस यस यस, हाँ की बोलो। हाँ सर, एक ये जानना था, जैसे जो एप्लीकेशन में अपन वीडियो देख रहे हैं अभी, हाँ बताओ। तो इसमें जो रेबिट्स के भी है और आगे सॉफ्टवेयर के भी वीडियो बताए गए हैं, तो करेक्ट। सर इसका जैसे अभी मेरे इस पे लॉक आ रहा है सबके इस पे, हाँ वो अनलॉक हो जाएंगे। अनलॉक हो जाएगा ना वो? यस यस, सारे अनलॉक हो तो जाएंगे और सबके अकाउंट में आ जाएंगे। मतलब आपका अभी कैसे ना वो ऐप का डेवलपमेंट चल रहा है, जैसे हो जाता है फिर आपका सबका ये वाला कैसे होगा कि अपने पास 2 ऐप रहेंगे, एक ऐप लाइव का, एक ऐप रिकॉर्डेड का। रिकॉर्डेड तो आपके पास है, वो अनलॉक हो जाएगा, यस लाइव वाला सर। अपलोड हो जाएगा, तो जो भी यूट्यूब पे है यूट्यूब से डिलीट होके ऐप पर आ जाएगा। ऐप ओके ओके। डेवलपमेंट में चल रहा है, अब डेवलपमेंट मतलब सब डेवलप हो गया है। जूम के पास गया है अलाउ के लिए, जूम अलाउ कर देगा जैसे ही तुरंत हम लोग ऐप पर आ या जाएंगे। इस वीक में हो जाएगा मतलब, या अब नेक्स्ट वो वीक? जितना हो सकता है कल परसों में भी दे दे। मतलब हाँ कैसे वो होता है तो। कि हाँ जूम वो। में इंटीग्रेशन होता है, तो जूम से ये जो अपन जूम में क्लास ले रहे हैं यही क्लास जाएगा वहां पर,
ठीक है, ओके ओके उसी ओके का सर। अलाउ जैसे ही आ जाता है तुरंत हम लोग शुरू कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू आज ओके, के लिए। चलो एक चीज पूछना चाह रहा था। बोलो गजन। ई टैब में था, ई टैब के वीडियो लेक्चर डिलीट तो नहीं हो जाएंगे ना वहां से? नहीं 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 नहीं, जी वो क्या अपना है? यूनिक से मिला तो चल ही रहा है ना अभी। जी डिलीट हो जाएंगे, 10,000 से ज्यादा लोग हैं उसके अंदर। जी जी जी। ठीक है, हालत खराब हो जाएगी फोन उठाते उठाते। ठीक है, चलो ठीक है।